Join free webinar on Digital Marketing Workflow 2021 on the given dates shown on your screen. 5 Digital Marketing Secrets. Start your digital marketing career. Social media platforms and algorithms clarity. Plus bonuses. Learn from the industry experts. 7+ years of experience, 250+ clients, 5-star ratings on Google. Join now and get a free instant downloadable PDF guide. Join free live webinar now and mark the dates and time shown on your screen. Very glad to see you all. The people who are joining, we are waiting for them. Just कुछ देर और हम वेट करेंगे लोग के ज्वाइन होने का. बहुत लोग इंटरेस्टेड हैं और इन सब में आप आए हैं, आप लोग ज्वाइन हुए हैं. बहुत खुशी हुई कि आज का ये वेबिनार खास तौर से आप लोगों के लिए रखा गया है. और इस वेबिनार का मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अवेयर हो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में. आज की टॉपिक है डिजिटल मार्केटिंग वर्कफ्लो, जो कि हमारे एक्सपीरियंस है 7+ इयर्स का. इसमें आप लोग सीखेंगे. इन दिस यू विल गोइंग टू लर्न 5 टॉप सीक्रेट्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग. If you want to start your career now in digital marketing. This is the opportunity. यही वक्त है जो आप हमें जुड़कर ज्वाइन होकर ये चीज़ मालूम करें कि कितनी बड़ी फील्ड है ये और कितने ज़्यादा इसकी वैल्यू है और इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ और बिजनेस को ग्रो करने के लिए हर चीज़ के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है. सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एल्गोरिदम्स, इसके बारे में भी डिटेल में बताया जाएगा. ये वेबिनार के एंड में हम जब सारे चीज सीखेंगे तो हम एक डिजिटल मार्केटर कहलाएंगे, जिसमें हम वर्ल्ड क्लास डिजिटल मार्केटर और वर्ल्ड क्लास सर्विसेज प्रोवाइड कर सकेंगे. डिजिटल मार्केटिंग वर्कफ्लो, आज हम जमा हुए ये वेबिनार के ये टॉपिक के लिए कि डिजिटल मार्केटिंग वर्कफ्लो. हमारा एक्सपीरियंस, हमारा 7+ इयर्स का एक्सपीरियंस और हमारे केस स्टडीज, हमारे क्लाइंट्स के फीडबैक्स, हर चीज से ये डिजिटल मार्केटिंग वर्कफ्लो वेबिनार हम लोगों ने कंडक्ट किया. खास तौर से आपके लिए हम लोगों ने विजुअल्स क्रिएट किए, हम लोगों ने आपके लिए वीडियोस क्रिएट किए और हम लोगों ने कई ऐसे इंटरैक्टिव सेशंस क्रिएट किए कि आपको अगले 45 मिनट्स ये आपकी जिंदगी के सबसे बेस्ट 45 मिनट्स रहेंगे. इन 45 मिनट्स, ये 45 मिनट्स आपके कैरियर बना सकेंगे. ये 45 मिनट्स आपको जॉब क्रिएट कर सकेंगे. ये 45 मिनट्स आपको एक ऐसा स्किल देंगे जो कि इस वक्त वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्किल है. डिजिटल मार्केटिंग इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी इन द करंट वर्ल्ड. आज हम सीखेंगे 5 टॉप सीक्रेट फॉर डिजिटल मार्केटिंग. इन दिस डिजिटल मार्केटिंग, दिस 5 टॉप सीक्रेट्स, every big brand and everyone is using this. We are using from past 7+ years. We are going to now, from now, you will going to learn that your career
इन डिजिटल मार्केटिंग, हाउ टू स्टार्ट योर करियर इन डिजिटल मार्केटिंग। बहुत सारे सवालात है, बहुत सारे क्वेश्चन है कि कैसे शुरू करें, सोशल मीडिया क्या है, सर्च इंजन क्या है, एसईओ क्या है, हम कैसे इस पे अपनी मास्टरी करें, कैसे ये सीखे, कैसा ये स्किल सीखे। इस स्किल के जरिए सारी दुनिया में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, एल्गोरिथम, ये सारे चीजें क्लियर करेंगे। ये जब आपको सारे चीजें क्लियर होंगे, देन यू विल बी द बिकम ए वर्ल्ड क्लास डिजिटल मार्केटर। और एक चीज याद रखिए कि ये इसका कोई रिपीट टेलीकास्ट नहीं है, तो आप लोग एंड तक बने रहे हमारे साथ। स्टे ट्यून टिल एंड टू लर्न दीज स्किल्स, टू लर्न डिजिटल मार्केटिंग वर्कफ्लो, टू लर्न 5 टॉप सीक्रेट्स विच एवरी बिग ब्रांड आर वर्किंग। तो हम लोग एक सेशन शुरू करने से पहले इस वेबिनार में, आई रियली थैंक यू, आई रियली अप्रिशिएट यू ऑल फॉर अटेंडिंग फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड। मैं सबको थैंक्स कहता हूं कि आप अलग अलग जगहों से, अलग अलग इससे अटेंड कर रहे हैं इस वेबिनार को, और आप एक मकसद से एक अपना टाइम निकाल कर आए। आज संडे, कई लोग बिजी रहते हैं, फैमिली टाइम रहता है, कुछ आराम के लिए निकालते हैं लोग, छुट्टी एक फन के लिए निकालते हैं। तो हम भी आज इसको एक फन एंड लविंग सेमिनार बनाएंगे। मैं सब सारे अटेंडीज को थैंक करता हूं, एवरीवन हु आर रेफर्ड अस, और हमें आज हम सब इस वेबिनार में ज्वाइन हुए हैं। तो बहुत से लोग ने हमें रेफर किया है, बहुत से लोग ने अपने स्टोरीज पे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया है, जिसकी वजह से हम सब मिले हैं। डेक्कन डाइजेस्ट को भी मैं थैंक्स कहता हूं कि वो अपने पेजेस पे अपने सारे इस पे शेयर किए। कई लोग हमें अब्रॉड से, गल्फ से कई लोग ने हमें शेयर किए, जो वहां से भी कई लोग जुड़े हैं। और फेसबुक, मार्क जुकरबर्ग और जूम को भी मैं थैंक्स कहता हूं कि ये सब भी जो है हमें जोड़ने में, हमें मिलाने में मदद किए हैं। बंद करते हैं। तो मैं अपना वीडियो बंद करता हूं और थोड़ा हम लोग बेसिक इंट्रोडक्शन और एक हमारी स्टोरी बोलते हैं कि who we are going to teach you, who are going to say you that this digital about digital marketing, about IT fields and this all secrets, हम है कौन। I am Moizuddin Mohammed, CEO and co-founder at Kosalan Technology. I belong to a small and happy family with my father as my inspiration and my mother is a superwoman. I have 3 lovely sisters and a brother who is my brother, come friend, come co-founder at Kosalan Technology. Husband to a loving and supporting wife, father to a cute son. An electronic engineer turns into a digital marketing consultant from past 7+ years. I am on a mission to help people with businesses and career growth, with job who are finding job with this skill, digital marketing and IT solutions. Hi, this is my experience. This is my short story. My experience, we are in a 30+ industries experience. We have 250+ client, 250+ clients को हम लोगों ने उनके प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया है। ये नंबर किसी को कम दिखते हैं, किसी को ज्यादा, लेकिन हम लोगों ने एक एक बिजनेस को स्टडी किया है, उन्हें आगे तक बढ़ाया है, उनके डिटेल स्टडी किया है। अब मैं फॉरवर्ड करता हूं मेरे भाई, मेरे ब्रदर अब्दुल्ला को, कि वो अपना इंट्रोडक्शन दे। हाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत अच्छा आप लोगों का रिस्पांस है, और मैं थैंक करना चाहूँगा जो भी लोग शेयर किए हैं अपने अपने स्टोरीज पे, अपने अपने स्टेटस पे, और जहाँ पर भी जो भी अपने अपने नेटवर्क्स में शेयर किए हैं, मैं उनको बहुत ज़्यादा दिल से थैंक करना चाहूँगा, क्योंकि वही लोग हैं, उनके थ्रू हम लोग आप लोगों को रीच हुए हैं। तो यहाँ पर है मेरा बेसिक इंट्रोडक्शन, एक शॉर्ट स्टोरी टाइप में बताना चाहूँगा कि हाय, दिस इज मोहम्मद अब्दुल्ला, CTO and co-founder of Corsalan Technologies, son of inspirational parents, husband to a loving and supporting wife. तो यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि I help students, entrepreneurs and corporate businesses with online solutions and digital marketing. तो ये था मेरी एक शॉर्ट स्टोरी। तो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड के लिए फॉरवर्ड करना चाहूँगा। तो यहाँ पर हम कोर्सलेंट का थोड़ा बैकग्राउंड और उसका अबाउट जानते हैं कि वी आर ए टीम ऑफ डिजाइनर्स एंड डेवलपर्स
एक्सपीरियंस इन 30+ इंडस्ट्री, ये सारे इंडस्ट्रीज के बारे में मैं बताऊंगा कि अलग अलग इंडस्ट्रीज और अलग अलग इस पे हम लोग एक्सपीरियंस है, हम लोग काम किए हैं, एक एक इंडस्ट्री एक एक बिजनेस को बहुत करीब से जाने हैं। क्रिएटिंग सक्सेसफुल ऑनलाइन बिजनेस मॉडल्स एंड प्रमोटेड देम, बहुत सारे बिजनेसेस को, बहुत सारे इवेंट्स को हम लोगों ने ऑनलाइन प्रमोट किया है और ऑनलाइन उन्हें ये किया है। वी हैव 250+ हैप्पी क्लाइंट ग्लोबली विद 5-star रेटिंग ऑन गूगल एंड फेसबुक। ये एक जेन्यून फीडबैक था हमारे क्लाइंट्स के लिए कि हमारे हर प्लेटफॉर्म पे लोग हमें 5-star रेटिंग है। ये आसान चीज नहीं है। यू हैव टू ओवर डिलीवर, यू हैव टू गिव पीपल योर बेस्ट। 80+ एड्स कैंपेन हमारे चलते हैं एवरी मंथ। 80+, कभी 100 चलते हैं, कभी 80 चलते हैं। एंड 1000+ डिजाइन पेजेस, पिछले 7 years में हम लोग 1000+ वेबसाइट्स डिजाइन किए हैं, एप्स डिजाइन किए हैं, सोशल मीडिया पेजेस क्रिएट किए और उन्हें ब्रांडिंग किए हैं। 6100+ आवर्स ऑफ लाइव वेबिनार्स, लाइव वेबसाइट्स हमारे चल रहे हैं, इतने ज्यादा आवर्स के। तो ये बेसिक हमारा इंट्रोडक्शन था कोर्सेलेंट का। सो हमारा एक्सपीरियंस 30 इंडस्ट्रीज में जो था वो ये है। ट्रैवल एजेंट्स में हम लोग काम किए हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, ये सारे ओनर्स के साथ काम किए। कोचेस, ट्रेनर्स, कंसल्टेंट, ट्रेड मार्केटर्स, इनके भी वेबसाइट्स, इनके मार्केटिंग किए हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, एडवोकेट्स, होटलियर्स, रेस्टोरेंट्स, बेकरीज, डॉक्टर्स, हॉस्पिटल, क्लिनिक, थेरापिस्ट, इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट, बिल्डर्स, कंपनीज लाइक आईटी, मार्केटिंग एंड ग्राफिक डिजाइनर, इन सब के साथ काम किए हैं। NGOs who supported food, shelter, training, इन NGOs के जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस है, इनके साथ हम काम किए हैं। ब्लॉगर्स के साथ काम किए हैं, कई न्यूज चैनल्स के साथ काम किए हैं, जो वर्ल्ड, जो इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट और बड़े न्यूज चैनल्स है। इंडस्ट्रीज के साथ काम किए हैं, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, मैकेनिकल इंडस्ट्री है, फूड इंडस्ट्री है, पेट्रोलियम है। शॉप्स, स्टोर्स, ई कॉमर्स, सारे लोकल शॉप्स को हम लोग ऑनलाइन भी लाए हैं, ई कॉमर्स स्टोर्स में भी कन्वर्ट किया और उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल बना कर दिए हैं। प्रमोटेड एंड सपोर्टेड बिग इवेंट्स, बहुत सारे इवेंट्स को सपोर्ट किया, मेडिकल इवेंट्स और कई सारे लोकल इवेंट्स, कई स्टेज शोज इवेंट्स, कई फॉरेन इवेंट्स को, ग्लोबल इवेंट्स को भी हम लोग सपोर्ट किए। एंड द लिस्ट गो ऑन, बहुत सारे लिस्ट है। अगर टाइम हमारे पास कम है तो हम थोड़ा और इंटरैक्टिव बनाते हैं सेशन को, थोड़ा और इंट्रोडक्शन डिजिटल मार्केटिंग पे करते हैं। द वर्ल्ड इज डिजिटल नाउ, ऑल्सो कॉल्ड, दिस एरा इज ऑल्सो कॉल्ड डिजिटल एरा। बहुत सारे एराज गुजरे हैं, लेकिन ये एरा को डिजिटल एरा कहा जाता है। तो वर्ल्ड इज डिजिटल नाउ, हर चीज डिजिटल हो रही है। वर्ल्ड आफ्टर कोविड-19 बहुत बदल चुकी है। स्कूल्स आर ऑनलाइन, इंस्टीट्यूट्स आर ऑनलाइन, कई ट्यूशंस ऑनलाइन हो गए, फूड डिलीवरी ऐप एंड अदर ऐप आर फेमस, शॉप्स, शॉपिंग इज ऑनलाइन, हम लोग की शॉपिंग बहुत बढ़ गई है ऑनलाइन। इसके लिए डॉक्टर्स, इवन डॉक्टर्स आर ट्रीटिंग ऑनलाइन। हम लोग ने कई प्लेटफॉर्म्स डॉक्टर्स को बना कर दिए कि वो ट्रीट कर रहे हैं ऑनलाइन। मार्केटिंग इज डिजिटल नाउ, मार्केटिंग भी ऑनलाइन होगी। प्रीवियसली मार्केटिंग के कई अलग अलग चैनल्स थे, लेकिन अब मार्केटिंग डिजिटल हो गई है। लोगों के मोबाइल तक पहुंच सकते हैं आप, लोगों के करीब तक पहुंच सकते हैं और उन्हें अपना लीड जनरेशन, उनको रीच हो सकते हैं, उनका अटेंशन ग्रैब कर सकते हैं, उन्हें बिजनेस प्रोवाइड कर सकते हैं, उन्हें ऑफर्स दे सकते हैं और अपने सेल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं अपने भाई को देता हूँ। ये थोड़ा हम इस सेशन को थोड़ा और इंटरैक्टिव बनाते हैं और थोड़ा मजेदार बनाते हैं। मैं चाहता हूँ आपको कमेंट्स में हमें देखूं, या आपके कमेंट्स देखूं और उसे ये करूं कि अगले जो स्लाइड्स आ रहे हैं उसे थोड़ा इंटरैक्टिव, थोड़ा आपका ये चाहिए। मैं ब्रदर अब्दुल्ला को ट्रांसफर। तो सो फार सो गुड, बहुत अच्छा सेशन चल रहा है और बहुत खुशी हो रही है आप लोगों का बने रहने देखकर। तो मैं अभी एक इंटरैक्टिव आपसे एक डिस्कशन पैदा करना चाह रहा हूँ कि एक बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल मार्केटिंग एंड न्यू डिजिटल मार्केटिंग। तो अब आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइए कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के एग्जांपल्स क्या है,
कि ट्रेडिशनल इन द सेंस कि जो मार्केटिंग अभी तक चलते आ रही है, मतलब अभी तक डिजिटल मार्केटिंग आने से पहले जो मार्केटिंग पहले हुआ करती थी, तो वो किस टाइप की मार्केटिंग थी, वो कमेंट सेक्शन में देखना चाह रहा हूं मैं। यस यस, शॉप एंड फेस टू फेस सेल्स, वेरी गुड पावर, क्रिएटिंग पोस्टर्स, एग्जैक्टली, एक ट्रेडिशनल मेथड था लोगों का। जी जी, ये न्यूज़पेपर एड, एग्जैक्टली, जुनेद पैराडाइज, थैंक यू सो मच। वर्ड ऑफ माउथ, एग्जैक्टली, न्यूज़पेपर, थैंक यू सो मच। आप लोगों की एनर्जी और आप लोगों का जो एंथुसियाज्म है वो देखकर बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। तो जी, तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग का ये एग्जांपल है, और एक है हमारी यहाँ पर न्यू डिजिटल मार्केटिंग। तो यहाँ पर हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में कि ओल्ड डिजिटल मार्केटिंग, जैसे कि आप लोगों ने बताया, जुनेद ने बताया न्यूज़पेपर एड्स, और थोड़े लोगों ने बताया टीवी एड्स और पैम्पलेट्स बताया। तो एग्जैक्टली आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया कि ये थे ट्रेडिशनल मेथड्स। ये मेथड्स यूज हुआ करते थे पहले मार्केटिंग करने के लिए। रेडियो था, टीवी था, टीवी पे एड्स चलते थे, न्यूज चैनल्स थे। यहाँ पर जो है हम जो बात कर रहे हैं, एक टोटली न्यू एरा की बात कर रहे हैं, जहां पर ट्रैफिक एक अलग तरीके से आती है। इसको हम कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। गूगल है, गूगल के पास बिग डेटा है, बहुत सारे लोग गूगल के पास है। यूट्यूब है, यूट्यूब पर हजारों लोग, लाखों लोग आते हैं डेली, और फेसबुक है, इंस्टाग्राम। तो हम जो बात कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की, वो यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा दिखा आप लोगों का ये इंटरेक्शन देखकर। तो अब ये सबसे इंटरैक्टिव हमारी एक्सरसाइज रहेगी। तो ये मैं नाम दिया हूं यहाँ पर 1 2 3 और 4 5 6। ये जो है, ये आपके सामने जो भी स्लाइड्स आ रहे हैं, तो ये स्लाइड्स को आप बताइए कि 1 क्या है, 2 क्या है, 3 क्या है। एग्जैक्टली, मोहम्मद जावेद, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। 1, आप लोग कमेंट सेक्शन में 1 के आगे लिख सकते हैं नाम, 2 के आगे लिख सकते हैं, 3 के आगे। बहुत ही बेसिक टाइप की एक्टिविटी है, मगर एक्टिविटी करने से माइंड फ्रेश होता है और आपका इन्वॉल्वमेंट मालूम होता है। योर इन्वॉल्वमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो 1 आप लोगों ने बताया है जोमैटोस, 2 मीशो, एंड 3 इज क्रेड। एग्जैक्टली, जुनैद पैराडाइज, बहुत बहुत अच्छा आप लोगों ने रिस्पॉन्ड किया है। अब मैं आता हूं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। कम ऑन फास्ट, कैन आई सी इन द चार्ट सेक्शन? 4 5 6, 4 5 6। ये बहुत छोटी एक्टिविटी है। वेरी गुड वेरी गुड, चैनल पे जाए। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, बहुत फास्ट आप लोगों का रिप्लाई आ रहा है, बहुत अच्छी तरीके से आप लोग रिप्लाई कर रहे हैं। तो यस, लेंस कार्ड, लिंक्डइन, डोमिनोज, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। 7 8 7 8। आप लोगों ने ये कहीं ना कहीं देखा होगा, कहीं ना कहीं आप लोगों ने इसके बारे में इसके वीडियोस देखे होंगे या कुछ। 7 8, वेरी गुड वेरी गुड। मोहम्मद जावेद has replied Alibaba and Dream 11. Very good. Thank you so much for your engagement. सैयद काशिफ मुजीब, थैंक यू सो मच फॉर योर एंगेजमेंट। बहुत अच्छा आप लोग रिप्लाई करे हैं। तो यही चीजें बताना है कि ये आपने कहीं ना कहीं देखा है। अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। गेस द इवेंट, ये है एक इवेंट एड। अब बताइए ये कौन सा इवेंट है? विराट कोहली है जो एक बैनर की तरफ बता रहे हैं। वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू सो मच। फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज। तो ये इवेंट के बारे में हमने कहीं ना कहीं वीडियोस में, एड्स में, या कहीं ना कहीं हमने देखा है। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। अब आते हैं हम अपने लास्ट स्लाइड की तरफ। इसके बारे में कौन कौन जानता है? एग्जैक्टली, ग्रेट इंडियन फेस्टिवल, वेरी
बहुत बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोगों का, और बहुत फास्ट, एकदम एनर्जेटिक टाइप की ऑडियंस है आज यहाँ पर। बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है आप लोगों का एंगेजमेंट देखकर, और बहुत ज्यादा मोटिवेशन हमें भी मिल रहा है कि आप लोगों की एनर्जी देखकर। थैंक यू सो मच। अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि हाउ वी ऑल नो दिस। अभी मैंने आपको पार्शियली लोगोस बताए, बाज लोगोस तो कंप्लीटली हिडन थे, मगर हाउ यू वेर एबल टू नो अबाउट इट? कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइए कि आप लोगों को पता कहां से चले ये सब चीजें। वेरी गुड, स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग, जुनेद पैराडाइज, थैंक यू सो मच। फेसबुक, सैयद काशिफ, सोशल मीडिया, मोहम्मद जावेद, बाय लिसनिंग एंड वॉचिंग रिपीटेडली सर, थैंक यू सो मच। दे आर डूइंग मार्केटिंग इन सोशल मीडिया, यस यस एग्जैक्टली। यही एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हमें यहाँ पर जहन में रखना है कि पार्शियली हम लोगोस देखने के बाद भी क्यों समझ सके, बिकॉज दैट वाज इन आवर सबकॉन्शियस माइंड। हमने कहीं ना कहीं उसे देखा था, हमने कहीं ना कहीं कोई ना कोई वीडियो में हम लोगों ने उस लोगों को या फिर उस बैंड को देखा था, जिसकी वजह से हम पार्शियली देखने पर भी उसे समझ गए। थैंक यू सो मच, बिकॉज यू हैव बीन टारगेटेड। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज जो है वो ये देखने की है कि आप लोगों को टारगेट किया गया था। यूट्यूब, गूगल, आप लोग यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम डेली यूज करते रहते हैं, और आप लोगों के पास इसका यूजेज डेली बेसिस पे होता है, मगर इनके बीच में आपने कहीं ना कहीं यूट्यूब पे ऐड देखा था जोमेटो के बारे में, गूगल पर आपने देखा था, और फेसबुक पे आपने कहीं ना स्पॉन्सर्ड ऐड देखा होगा, या फिर इंस्टाग्राम पर कभी कहीं ना आपने ऐड देखा होगा। इसीलिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को टारगेट किया गया था। ओके, नाउ कमिंग टू दिस, यहाँ से हाउ मच डू ब्रांड्स इन्वेस्ट इन डिजिटल एड्स। तो यहाँ पर हम लोगों को देखना ये है कि हाउ मच ब्रांड्स आर इन्वेस्टिंग ऑन डिजिटल एड्स। जोमेटो स्पेंड्स अबाउट रुपीज 1.2 थाउजेंड करोड़ पर टिल नाउ। तो ये वाले एड्स जो है जोमेटो जो चलाता है, एक बार एड चला था कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यूट्यूब है या जोमेटो है, इसलिए कि आप में से, हम में से हर एक ने जोमेटो का एड यूट्यूब पे देखा ही है कहीं ना कहीं। तो जोमेटो स्पेंड्स अबाउट रुपीज 1.2 थाउजेंड करोड़ टिल नाउ इट हैज स्पेंड। किस पे स्पेंड करता है? डिलीवरी पार्टनर्स के लिए ऐड करते हैं वो लोग, और कस्टमर्स को टारगेट करके ऐड करते हैं, होटल्स, रेस्टोरेंट्स को टारगेट करके ऐड करते हैं, और उनके पास कोई जॉब क्रिएट होता है तो उसके भी ऐड चलाते हैं। इन द सेम वे क्रेड, क्रेड के बारे में कौन कौन जानता है? चैट सेक्शन में क्या मैं देखता हूँ, क्रेड के बारे में कौन कौन जानता है? क्रेड का ऐड हमने बहुत बार देखा है, मगर क्रेड क्या चीज के बारे में है? एक बेसिक वर्ड भी आप लिख सकते हैं कि क्रेड, व्हाट इज क्रेड अबाउट, ऑल अबाउट। ओके, अगर आप लोगों में से किसी, यस यस, क्रेडिट कार्ड बिल पेमेंट, एग्जैक्टली मोहम्मद जावेद, थैंक यू सो मच फॉर योर एंगेजमेंट। थैंक यू सो मच जुनेद, गैलेक्सी, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर योर एंगेजमेंट। तो ये है क्रेड। क्रेड क्या करता है? आपके क्रेडिट कार्ड्स को इंटीग्रेट करता है एक जगह पर, और आप जब भी इसको चाहते हैं, कहीं जहां पर भी पेमेंट्स करना चाहते हैं, यू कैन सेलेक्ट एनी ऑफ द क्रेडिट कार्ड यू वांट टू पे फ्रॉम। और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म देता है जिसमें आपके कौन से क्रेडिट कार्ड में कितना क्रेडिट जमा हुआ है, और इसको रिवार्ड्स भी देता है। तो क्रेड हैज स्पेंड, already spent in the 2020, in the year 2020, 378.4 crores it has already spent on the customer ads, on the digital ads itself. Domino's spends about 2 to 3 crore in a year. इसके लिए स्पेंड करता है, पार्टनर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए, जॉब्स के लिए। मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, ये है जोमेटो के एक्टिव एड्स जो आज चल रहे हैं। ये जोमेटो के एक्टिव एड्स है। आप लोग एड्स को देखकर बता सकते हैं कि ये किसको टारगेट किया गया है। कैन आई सी इन द चैट सेक्शन कि ये पहला एड किसको टारगेट किया गया है? कस्टमर्स को, पार्टनर्स को, जॉब सीकर्स को, या किसको? एग्जैक्टली, फूडीज। या
तो ये वाला जो एड है इसे टारगेट किया गया है फूडीज, जो लोग खाने में इंटरेस्ट रखते हैं, जो लोग फूडी टाइप के लोग हैं, अलग अलग रेस्टोरेंट्स को जाते हैं और अपने लोकेशन को पिन करते हैं अलग अलग जगह पे और रिव्यू करते हैं खाने की चीजों को, तो वैसे टाइप के लोगों को टारगेट किया गया है जोमेटो के थ्रू, इन एड्स के थ्रू। और अब ये बताइए कि ये किसको टारगेट किया गया है? Second ads. Yes, Dr. Junaid, thank you so much. More specifically, vegetarian. Exactly. जी, सेकंड ये वाला जो एड मैं बता रहा हूं, यस, ये एड को आप देखकर समझ सकते हैं कि डिलीवरी बॉयज स्पीकिंग इन हिंदी, हिंदी स्पीकर्स जो है डिलीवरी बॉयज, उनके लिए ये एड बनाया गया है। जो जोमेटो के डिलीवरी पार्टनर्स है, जो अलग अलग टाइप के उन्हें पार्टनर्स की जरूरत होती है, डिलीवरी बॉयज की जरूरत होती है, उनको टारगेट करके ये वाला एड बनाया गया है कि वो लोग जो हिंदी स्पीकर्स है। ये वाला एड है, ये एक स्पेसिफिक जोन के एरियाज को टारगेट किया है, लखनऊ के टाइप की, अवधी टाइप की बिरयानी है, तो ये वाले टारगेट ऑडियंस है जी। मूविंग टू द नेक्स्ट, ये इंग्लिश स्पीकर्स जो है वो वाले डिलीवरी पार्टनर्स को टारगेट किया गया है इन एड्स के थ्रू। तो ये जॉइन अस जोमेटो के ये पूरे एक्टिव एड्स है। ये एड्स देखकर आप समझ सकते हैं कि जोमेटो कितना ज्यादा स्पेंड करता है इन एड्स पे, और ये जो एड्स पे स्पेंड कर रहा है, किस पे कर रहा है? डिजिटल मार्केटिंग पे स्पेंड कर रहा है। कि डिजिटल मार्केटिंग का जो हम लोग बार बार रिपीटेडली वर्ड यूज कर रहे हैं, व्हाट इज इट? दिस इज एग्जैक्टली डिजिटल मार्केटिंग। ये डिजिटल मार्केटिंग पर इन्वेस्ट कर रहा है। दे आर नॉट स्पेंडिंग ऑन न्यूज़पेपर्स, दे आर नॉट स्पेंडिंग ऑन मैगजीन्स, दे आर नॉट स्पेंडिंग ऑन पैम्पलेट्स, दे आर स्पेंडिंग ऑन फेसबुक एड्स, गूगल एड्स, यूट्यूब एड्स। So moving to the next thread, जो मैंने अभी बताया 384 crores it has already spent, ये उनके एक्टिव एड्स अभी फिलहाल चल रहे हैं। पूरे जो भी एड्स चल रहे हैं ये इस पे आप देख सकते हैं। और मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, हाउ डिजिटल मार्केटिंग इज डन। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हाउ डिजिटल मार्केटिंग इज डन, शुड आई लर्न फ्रॉम द बेसिक्स? हाँ, तो ये एक क्वेश्चन आपके अंदर अभी तक डेवलप हुआ होगा कि डिजिटल मार्केटिंग किया कैसे जाता है। जोमेटो कर रहा है, क्रेड कर रहा है, डोमिनोज कर रहा है, अलग अलग ब्रांड्स कर रहे हैं, तो यहां पर सवाल आता है कि ये किया कैसे जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, शुड आई लर्न फ्रॉम द बेसिक्स, व्हाट शुड आई डू, ये टाइप के क्वेश्चन है आपके अंदर। फ्रॉम वेयर टू स्टार्ट, इज देयर एनी फिक्स फॉर्मूला, what platform is best for which business, how much I need to invest, stay tuned till the end. Again, यहाँ पर आपके क्वेश्चंस के बाद मैं यहाँ पर आपको अगेन कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा कि यू आर अबाउट टू लर्न अबाउट द बिगेस्ट इंडस्ट्री ऑफ दिस एरा। आपने सुना होगा क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में, आपने सुना होगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, आपने सुना होगा बिग डेटा के बारे में। All these technologies are integrated in this one thing that is called digital marketing. Digital marketing के लिए ये पूरे जो technologies है वो काम कर रहे हैं। तो I again want to congratulate you are going to learn about the biggest industry of this era. तो यहाँ पर मैं आप में से हर कोई संदीप महेश्वरी एक बड़े इन्फ्लुएंसर है, उनके बारे में जानते ही होंगे। तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा उनका क्लिप प्ले करना चाहूंगा आप लोगों के मोटिवेशन के लिए, आप लोगों की एक ट्रस्ट डेवलप होने के लिए कि डिजिटल मार्केटिंग कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो देखने के बाद फिर मेरे भाई मोइज आपसे फिर से इंटरेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड। करियर शुरू करना होगा जीरो से। मैं मान लेता हूं मेरी एज है 18-19 साल, मैं क्या करूंगा? डिजिटल मार्केटिंग सीखूंगा। डिजिटल मार्केटिंग से ज्यादा किसकी वैल्यू है आज के टाइम में? लगा लो दिमाग, इससे ऊपर किसी की वैल्यू है? इससे ऊपर किसी की वैल्यू नहीं है। इसकी वैल्यू उससे भी ज्यादा है जो कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट बनाने की जिसके अंदर स्किल है, उससे भी ज्यादा वैल्यू है डिजिटल मार्केटिंग वाले की। क्योंकि मान लो आप एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रोडक्ट बना सकते हो, बेचोगे कैसे? अगर वापस से 21 की एज में चला जाऊं, मैं कोई भी काम करूंगा, लेकिन एक बात पक्की है, उस काम के लिए सबसे पहले मैं मोबाइल मार्केटिंग सीखूंगा, डिजिटल मार्केटिंग सीखूंगा। अगर किसी को डिजिटल मार्केटिंग आती है तो वो कोई भी काम कर सकता है,
उसके लिए खेल है किसी भी काम को करना। तो यहां पर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मतलब फ्यूचर क्या है, फ्यूचर में ना तो कोई टीवी देखने वाला है, ना कोई अखबार पढ़ने वाला है, राइट, ना जो ट्रेडिशनल मीडियम्स हैं उसका कोई इतना यूज रह जाएगा, यूटिलिटी रह जाएगी। तो इसका मतलब जो एडवर्टाइजर्स हैं, जो ब्रांड्स हैं, अगर उनको अपने प्रोडक्ट्स को, सर्विसेज को मार्केट करना है तो उनके पास में कोई चॉइस नहीं है, उनके पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है मोबाइल फोन। मोबाइल फोन एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग इज गोइंग टू बी द बिगेस्ट एडवर्टाइजिंग इन द नेक्स्ट 10 years और 20 years। तो आप अभी सीखो ना, वो सीखने में मजा भी आएगा। डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू, मोबाइल मार्केटिंग के थ्रू अगर दिमाग से आप चलोगे तो बहुत तरीके हैं जिन तरीकों से आप पैसा कमा सकते। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वे। तो अब वो तरीके क्या हैं वो अभी आपको पता नहीं है, तो वो सीखो। ऐसे दुनिया में लाखों लोग हैं जो मोबाइल मार्केटिंग के थ्रू पैसा कमा रहे हैं घर बैठे बैठे, आपकी एज ग्रुप के ही, या आपकी एज से भी कम है, और वो लोग लाखों रुपए महीने का कमा रहे हैं। कैसे कमा रहे हैं, ये सवाल कभी हमारे दिमाग में आते ही नहीं है। जैसे अगर आपने फोटोग्राफी का कोर्स कर लिया तो बहुत सारे लोग हैं जिनको आपकी जो फोटोग्राफी आप सर्विसेज दे रहे हो उसकी जरूरत है, तो आपको अपनी मार्केटिंग करनी आनी चाहिए। अगर मार्केटिंग करनी आती है तो आप एक सक्सेसफुल फोटोग्राफर बन जाओगे। मतलब समझ गए, अगर किसी को जरूरत है एक फोटोग्राफर की और जिस वक्त उसको जरूरत है उस वक्त उसको आपकी एड दिख जाती है और वो आपको कॉल करता है और आपको बुलाता है, तो आप पैसा कमाओगे। ऐसे ही तो पैसा कमाते हैं। यस सर। तो आप चाहे कुछ भी करो, किसी भी प्रोडक्ट में, किसी भी सर्विस में चले जाओ, लेकिन अगर आपको मार्केटिंग आती है तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। हम कभी दिमाग ही नहीं लगाते हैं कि दुनिया किस डायरेक्शन में जा रही है। तो दिमाग ये दौड़ाओ कि किस तरीके से ये मोबाइल मार्केटिंग से आप पैसा कमा सकते हो, क्योंकि मोबाइल में आपका इंटरेस्ट है तो मोबाइल आपके लिए पैशन हो गया। तो अगर इसको आप सीख जाते हो और यहां से आप पैसा कमाने लग जाते हो घर बैठे बैठे अपने मोबाइल से, तो उसकी कितनी लिमिट है, आप कितना कमा सकते हो, कोई लिमिट नहीं है। देयर इज नो अपर लिमिट। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, गूगल पे जाकर के ऐड चलाओ। मेरे टाइम में क्या होता था, ये सब था ही नहीं। तो अगर ऐड करनी है या अपने प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में किसी को बताना है तो कहां ऐड करनी पड़ेगी, अखबारों में, न्यूज़पेपर्स में, टेलीविजन में। वो ऐड कितने की आती है, लाखों रुपए की। तो जेब में लाखों रुपए है ही नहीं, तो हम काम कैसे करें। आप तो 500 रुपए में काम शुरू कर सकते हो जी। 500 रुपए को 5000 भी बना सकते हो, 5000 को 50,000 भी बना सकते हो, और 50,000 को 50 लाख भी बना सकते। बस आना चाहिए कि करते कैसे है, ये नॉलेज आपके पास होनी चाहिए जो अभी नहीं है। तो उन लोगों से सीखो जो लोग ये करते हैं और कैसे करते हैं। So, this is Moinuddin. तो यहाँ से मैं कंटिन्यू करता हूँ ये बताने के लिए कि ये बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर थे, संदीप महेश्वरी, हम सब जानते हैं इन्हें। इनकी पॉपुलैरिटी भी सोशल मीडिया के थ्रू हुई। कहीं आप न्यूज़पेपर्स या मैगजीन्स या कई ऐसे जगह नहीं देखे, उन्हें देखे आप सोशल मीडिया पर, आप देखे गूगल पर, आपने देखा यूट्यूब पर। तो इनके इनसे ही आपने सुना है। खैर हम आगे बढ़ते हैं कि अब आप लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि आप बहुत रियली केयरफुली और बहुत ध्यान के साथ सुने, क्योंकि हम अब बोलने जा रहे हैं, हम अब 5 सीक्रेट्स की तरफ जा रहे हैं जो हर बिग ब्रांड, मैकडोनल्ड्स, जोमेटो, स्विगी, हर कोई इस चीज को यूज किया है। और सेल्फ ब्रांडिंग जो रहते हैं, जैसा एलोन मस्क है, जैसा संदीप महेश्वरी, ये सारे इन्फ्लुएंसर्स भी इस मार्केटिंग स्ट्रैटेजी और ये 5 बिगेस्ट सीक्रेट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग को यूज किए। तो क्या है वो 5 बिग डिजिटल मार्केटिंग सीक्रेट्स? शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। उसके बाद सीक्रेट नंबर 1, इंट्रोडक्शन में हम जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग किसे कहते हैं, उसके फैक्ट्स क्या है, उसके अपॉर्चुनिटीज क्या है। और सीक्रेट नंबर 1 हम जानते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम, हर किसी का इकोसिस्टम है, इस दुनिया चलने का इकोसिस्टम है, इस हर बिजनेस चलने का इकोसिस्टम है, हर घर चलने का एक इकोसिस्टम होता है, जिसकी वजह से वो घर चलता है, जिसकी वजह से वो दुनिया चलती है और वो बिजनेस चलता है, वो पॉलिटिकल पार्टी चलती है, उनका स्पेसिफिक इकोसिस्टम रहता है। तो डिजिटल मार्केटिंग का खुद का भी एक इकोसिस्टम है। तो वो क्या है हम जानते हैं। सीक्रेट नंबर 2, डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स। अगर आपको डिजिटल मार्केटर बनना है या डिजिटल मार्केटिंग करना है खुद के बिजनेस के लिए, तो ये स्किल्स आपको पता होनी चाहिए। तो आई रिपीटेड वन सेकेंड, इंट्रोडक्शन पे जाते हैं और सीक्रेट नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम पे जाते हैं, और सीक्रेट नंबर 2 डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स जानते हैं। तो हम चलते हैं अपने स्लाइड्स को के इंट्रोडक्शन की तरफ, और बाकी के
तीन हम लोग बाकी के जो बचे से तीन है वो ये तीन के बाद करेंगे। तो ये इंट्रोडक्शन टू डिजिटल मार्केटिंग हम जानते हैं। इंट्रोडक्शन इसमें हम क्या क्या देखते हैं, क्या देखेंगे, फैक्ट्स जानेंगे डिजिटल मार्केटिंग के, डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म्स कौन से है और वो कैसे कैसे है, कैरियर अपॉर्चुनिटी डिजिटल मार्केटिंग की क्या है, कैरियर बिजनेस में भी और जॉब्स में भी, अगर आप फ्रीलांस करना चाहे और या बिजनेस करना चाहे खुद का तो उसके लिए। एज वी ऑल नो डिजिटल मार्केटिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग। जैसे अब्दुल्ला ने कहा है कि डिजिटल मार्केटिंग इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल थिंग, बिग डेटा, एआई सिस्टम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, ये कई चीजें ऐसे है, मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, ये सब कॉम्बिनेशन और ये सब डिजिटल मार्केटिंग को ग्रो करने के लिए बनाया गया। और डिजिटल मार्केटिंग के ये सारे पार्ट्स है, डिवाइसेस, मोबाइल, लैपटॉप्स, ईमेल, ब्राउजर्स, इंटरनेट, सिक्योरिटीज, ये सारे सर्च इंजन, सोशल मीडिया, ये सारे चीज को मिलाकर डिजिटल मार्केटिंग कहा जाता है। Digital marketing have several names also. It's digital marketing is also called as online marketing, internet marketing, web marketing, electronic marketing, e-marketing, mobile marketing. ये उन लोगों के लिए बहुत बेसिक से जा रहे हैं कि आपको अगर कुछ भी नहीं मालूम तो भी ये बहुत इंटरैक्टिव सेशन और बहुत ये रहेगा, और अगर आपको सब मालूम है तो भी ये चीज आपके एक रिवीजन के लिए और आपके ग्रोथ के लिए काम आएंगे। डिजिटल मार्केटिंग हैव सेवरल बेनिफिट्स फॉर स्मॉल बिजनेसेस, फॉर लार्ज बिजनेस। स्मॉल बिजनेसेस के ग्रोथ के लिए, उनकी रीच के लिए, उनके लॉन्च के लिए, उनके लीड जनरेशन के लिए, उनके कॉल रेट्स बढ़ाने के लिए, उनके डीएम्स बढ़ाने के लिए, उनके सेल्स के लिए डिजिटल मार्केटिंग होगी। लार्ज बिजनेसेस के लिए उनकी ब्रांडिंग, उनके ब्रांड को मेंटेन रखने के लिए और उनके लीड जनरेशन, नए लोगों तक पहुंचने के लिए, अटेंशन ग्रैब के लिए डिजिटल मार्केटिंग बहुत बेनिफिशियल है। इट बेनिफिट स्टूडेंट्स, डिजिटल मार्केटिंग स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत डिमांडिंग है और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। मार्केट में एक ह्यूज डिमांड है इन द इंडस्ट्री फॉर स्किल्ड डिजिटल मार्केटिंग प्रोफेशनल्स। अगर आप आज डिजिटल मार्केटिंग में प्रोफेशनल हो गए, मास्टरी हासिल कर लिए, तो ये मार्केट और ये इंडस्ट्रीज हर बिजनेस को जरूरी है। एवरी लार्ज स्मॉल इंडस्ट्री, सेल्फ ब्रांडिंग, पॉलिटिशियंस, हर किसी को डिजिटल मार्केटिंग की जरूरत है। Why do you need to learn digital marketing? There are 5 benefits, 5 reasons you need to learn digital marketing. ये वर्ल्ड वाइड हाई डिमांड है। आप लोकली अपने घर बैठे भी ये डिजिटल मार्केटिंग सीखकर लोगों को प्रोवाइड करते हैं। हमारे क्लाइंट्स है पोर्चुगीज में, हमारे क्लाइंट्स है यूएस में, गल्फ में और थ्रू आउट इंडिया में हमारे क्लाइंट्स है जिसके बिजनेसेस को हम ग्रो करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग हाई मार्जिन स्किल है और हाई पेड स्किल है। आप डिजिटल मार्केटिंग स्किल और प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटर बनने के बाद आपको ये मार्केट बहुत ज्यादा मार्जिन और बहुत ज्यादा है। मार्जिन क्यों है? क्योंकि लो कॉस्ट इन्वेस्टमेंट है और इसमें मार्जिन ज्यादा है, आप कॉस्ट ज्यादा, क्योंकि लोग ज्यादा नहीं रहने की वजह से, डिमांड हाई रहने की वजह से आप मार्जिन बहुत बड़े मार्जिन है। और फ्लेक्सिबिलिटी है, फन एंड इजी है, जो कि हम बताएंगे कैसे करते हैं। एवरी स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस नीड दिस। These are the top social media networking साइट्स, और ये है फेसबुक, यूट्यूब। ये देखिए टॉप लेवल पे फेसबुक है, यूट्यूब है, ये ऊपर नीचे जाते रहते हैं। फिर फेसबुक मैसेंजर है, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्लस, ये गूगल प्लस है, ट्विटर है। गूगल प्लस एक जमाने पर था पर ये अब फिलहाल बंद हो चुका है। लिंक्डइन है, स्काइप है, स्नैपचैट है, पिंटरेस्ट है, ये बहुत और कई भी ऐसे ये है, बट ये दीज आर द टॉप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। स्टे ट्यून्ड टिल एंड, तो आप ये सारे चीजें मालूम करें कि ये जो डिजिटल मार्केटिंग सोशल मीडिया फैक्ट्स है, एक्टिव 60% ऑफ द एक्टिव यूजर्स डेटा लाइव, आप लाइव क्या कर रहे हैं, आप कौन सा ऑर्डर कर रहे हैं, कौन से लोकेशन पे, कौन से डिवाइस पे है, ये सारे लोकेशन, सारे चीज, सारा डेटा सोशल मीडिया के पास है। 3.14 billion people around the world are active on social media channels. 2.7 billion around the world uses Facebook, Instagram every day. 78% companies now advertise solely on social media.
ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप एक स्किल्ड डेवलपर, स्किल्ड सोशल मीडिया, स्किल मार्केटर रहे तो ये कंपनीज आपको हायर भी कर सकती है, आपको प्रोजेक्ट्स भी प्रोवाइड कर सकती है। कैरियर अपॉर्चुनिटी क्या है डिजिटल मार्केटिंग के? 8 लाख न्यू जॉब्स इन डिजिटल मार्केटिंग नाउ। ये रिक्वायरमेंट है मार्केट की। आपको किस कंपनीज में आपको जॉब मिल सकता है? गेट जॉब इन मल्टीनेशनल कंपनी लाइक जियो लाइफ, गूगल, याहू, कॉग्निजेंट, फेसबुक, बिंग, जेनपैक, लिंक्डइन, एक्सेंचर और भी बहुत सारे कंपनीज है। लेकिन इन कंपनीज के नाम हम लोगों ने मेंशन क्यों किए हैं? क्योंकि इन कंपनीज में हमारे खुद के स्टूडेंट्स, हमारे खुद के एम्प्लॉयज जो यहाँ पर से कोर्सलेंट में काम कर गए, उनको इन कंपनीज में जॉब मिला। हमारे एक सिंगल सर्टिफिकेशन, सिंगल इंटर्नशिप प्रोग्राम के बाद उन्हें ये जॉब अपॉर्चुनिटीज मिली। फेमस न्यूज़पेपर्स के कटआउट और आर्टिकल्स के कटआउट है। ये है एनडीटीवी इंडिया की, डिजिटल मार्केटिंग विल एम्ब्रेस एज बेस्ट कैरियर अपॉर्चुनिटी पोस्ट कोविड। पोस्ट कोविड के बाद ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेंगी डिजिटल मार्केटिंग। और 5 जॉब रोल्स, अलग अलग टाइप के जॉब रोल्स में आपको मिल सकता है। डिजिटल मार्केटिंग इंडस्ट्री इज डिमांडिंग। ये फोर्ब्स मैगजीन है जो दुनिया की सबसे बड़ी मैगजीन मानी जाती है। ये कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग मैटर्स नाउ मोर देन एवर। इससे पहले इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट और इतनी ज्यादा लोगों की रिक्वायरमेंट नहीं थी, डिजिटल मार्केटिंग की इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं थी जो अब है। थोड़े हमारे उत्साह के लिए, हमारे इसके लिए आप थम्स अप भी डालते रहे ताकि हमारा कनेक्शन बढ़ा रहे और हमारा एनर्जी बढ़ती रहे। ये एनडीटीवी प्रॉफिट जो बहुत डिटेल में बताए है कि डिजिटल मार्केटिंग के जॉब्स फ्रेशर्स के लिए 12,000 से भी ज्यादा जॉब्स है और अलग अलग कैटेगरी जैसे टेक्निकल स्किल्स के लिए लोग हायर कर रहे हैं, कंपनीज हायर कर रही है। डिजिटल मार्केटिंग, टोटल डिजिटल मार्केटिंग खास एसईओ एक्सपर्ट्स को हायर कर रही है, गूगल एड्स के लिए हायर कर रही है, एनालिटिक्स के लिए हायर कर रही है, वेब ट्रेंड्स और बहुत अलग एसएमओ, एसईएम, सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एनालिटिक्स के लिए जॉब लोग ये कर रहे हैं, कंपनीज हायर कर रही है। Stay tuned till end because everyone can do this. Our aim is to teach everyone digital marketing. हमारा एक एम है, हमको सेलेंट और मेरा और खास तौर से मेरे भाई अब्दुल्ला का एक एम है कि आज एक ऐसा बीज बोएंगे जो आप कल बहुत बड़ा झाड़ बनेगा, कि हमारे स्टूडेंट्स का झाड़ बनेगा, क्या आप लोग इस डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अर्न करेंगे और हमें दुआएं देंगे। Digital marketing is absolutely the biggest opportunity in the history of business. आज तक बिजनेस के लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी और इतनी आसानी कि घर बैठे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल कनेक्ट होते हैं, डिवाइसेस के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू आपका मैसेज, आप लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, आपके लाइक्स बढ़ा रहे हैं, फॉलोअर्स बढ़ा रहे हैं, आपके सेल्स बढ़ा रहे हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग is absolutely the biggest opportunity in the history of business. Let's dive into it. Pay really attention very carefully. ये 5 डिजिटल मार्केटिंग सीक्रेट्स अब शुरू हुए। अब तक ने आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा, तो हम पहले सीक्रेट पे आए, डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम। डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम है क्या? ये किन कैटेगरी ऑफ पीपल पे डिपेंड है, किन लोगों पे डिपेंड है? डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम, ये सारे प्लेटफॉर्म, यूट्यूब, गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, ये सारे प्लेटफॉर्म हम पे डिपेंड है। हम समझते हैं हमारा बिजनेस इन पे डिपेंड है, हम समझते हैं हमारा स्किल सिर्फ इन पे डिपेंड है, लेकिन ये सारे प्लेटफॉर्म्स हम पे डिपेंड है। और क्या 4 कैटेगरी ऑफ पीपल पे डिपेंड है। कंटेंट क्रिएटर एक कैटेगरी है, यूजर्स है, एडवर्टाइजर्स है, बिजनेस है। हम अगर ये प्लेटफॉर्म्स यूज कर रहे हैं तो वी आर द यूजर्स। लेकिन अगर आप डिजिटल मार्केटर और डिजिटल मार्केटिंग में उतरेंगे या अपने बिजनेस के लिए उतरेंगे तो आप कंटेंट क्रिएटर्स बनेंगे। कंटेंट क्रिएटर्स कौन है? यूट्यूबर्स है। कंटेंट क्रिएटर्स कौन है? ब्लॉगर्स है, वीलॉगर्स है और टिकटॉकर्स है। ये कंटेंट क्रिएटर है जो कंटेंट डालते हैं और जिसको हम कंज्यूम करते हैं, वो यूजर्स है। और एज ए डिजिटल मार्केटर वी आर एडवर्टाइजर। हम एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स चलाते हैं, हम वीडियो एड्स बनाते हैं, उनको प्रमोट करते हैं। किन के लिए? बिजनेसेस के लिए। ये बिजनेसेस है जो इन्वेस्ट करते हैं, अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए। तो डिजिटल मार्केटिंग इकोसिस्टम डिपेंड ऑन 4 कैटेगरी ऑफ पीपल। सेकंड,
टाइम कम होने की वजह से थोड़ा फास्ट जाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स, क्या क्या ऐसे स्किल्स है तो हमें डिजिटल मार्केटर बनाते हैं। स्किल रिक्वायर्ड फॉर डिजिटल मार्केटिंग इज क्रिएटिव एड्स। क्रिएटिव एड्स कैसा बनाए, क्रिएटिव आइडियाज कैसा करे। एड्स यूजुअली वीडियो के थ्रू होते हैं, बैनर्स के थ्रू होते हैं, GIF जो विदाउट म्यूजिक स्लाइड्स के जो वीडियोस होते हैं उसके थ्रू है। तो हम कैसे बनाएं, वीडियोस कैसे बनाएं, हम वायरल वीडियोस कैसे बनाएं, इसकी स्ट्रैटेजी क्या है, म्यूजिक बैकग्राउंड में कौन से यूज करे, वॉइस ओवर क्या यूज करे, स्लाइड्स कौन से यूज करे, और कैसे वीडियोस बनाएं, ये सारे डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स है यू नीड टू डेवलप टू गेट इनटू दिस बिजनेस। क्रिएटिव बैनर्स कैसा बनाए, लोगोस कैसा बनाए, और उसके बैनर्स कैसा बनाए, कॉल टू एक्शन क्या होना चाहिए, ये सारे चीज डिटेल्स है। ये हमारे क्लाइंट्स है जिसके हम बना कर देते हैं, जिसके बिजनेस ग्रो होता है। सेकेंड स्किल है क्रिएटिंग प्लेटफॉर्म्स। हम लोगों ने कई 250 प्लस क्लाइंट्स के प्लेटफॉर्म्स बनाए हैं, वेबसाइट्स के थ्रू, ऐप के थ्रू, फनल्स। फनल्स एक बहुत बड़ी मार्केट है, वो भी हम सीखेंगे क्या है फनल डेवलप। एक बिजनेस को स्टडी करके उनके फनल्स बनाते हैं, उनके वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं, लैंडिंग पेजेस, एप्स क्रिएट करते हैं, एनालिटिक एंड रिपोर्टिंग। ये फाइनल जो वो लोग इन्वेस्ट करते हैं उसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, वो कौन से लोकेशन से लोग टारगेट है, कितने ऐड में इन्वेस्ट किए हैं, कितना रिटर्न लाए हैं, कितने लीड जनरेट हुए, कितने कॉल्स बढ़े हैं, कितने लोग लाइक किए हैं, सब्सक्राइब किए, जितने लोग कमेंट किए, सारे एनालिटिक रिपोर्ट्स के थ्रू हमें मिलते हैं। To become a digital marketer, you need to be good in Google Ads. You need to be perfect in Google SEO, search engine optimization. ये एक सिस्टम है। वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, ये हम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं विदाउट कोडिंग नॉलेज, विदाउट एनी प्रियर नॉलेज। आप सीख सकते हैं कि वेबसाइट डेवलप कैसे किया जाता है, फनल्स कैसे बनाए जाते हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ब्रांडिंग कैसे की जाए, कंटेंट क्रिएट कैसा किए जाते हैं, कॉल टू एक्शन, कॉपी राइटिंग कैसा बनाए जाते हैं, ये सारे चीज हम लोग बहुत आसानी के थ्रू अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है, जो है क्रिएटिव एड्स कैसा बनाते हैं, वीडियोस कैसा बनाते हैं, सारे चीज जैसे मैंने कहा ये ग्राफिक डिजाइनिंग का। बैनर्स कैसा, लोगो कैसा बनाए, ब्रांडिंग कैसा की जाती है। फनल क्रिएशन, फनल एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा एक करंट ट्रेंडिंग प्रोसेस है जो आप बिजनेस को ट्रैक कर सकते हैं, लोगों को अपने बिजनेस को और उनके बिजनेस को प्रमोट कर सकते हैं फनल से, जो कि सेल्स प्रोसेस है ये, जिसको लीड मैग्नेट भी कहा जाता है, कि आप एक ऐसा मैग्नेट बनाते हैं ऑनलाइन जिसकी वजह से लीड जनरेट है। एनालिटिक रिपोर्ट्स, क्या एनालिटिक्स कैसा क्रिएट किया जाता है। यहां से मैं अपने भाई को ट्रांसफर करता हूं कि अगले स्लाइड्स और अगले सीक्रेट्स को वो डिस्क्राइब करे और डिटेल में बताएं। तो अभी तक हम लोग 2 सीक्रेट्स कंप्लीट कर चुके हैं और हम यहाँ पर आए हैं अपने तीसरे, चौथे और 5वें सीक्रेट की तरफ। सीक्रेट नंबर 3, सीक्रेट नंबर 4, सीक्रेट नंबर 5, नोइंग द बिजनेस ऑडियंस। एक बहुत बड़ा चैलेंज जो होता है हर बिजनेस के लिए कि बेचने किसको है, यही हमारे पास डिफाइन नहीं होता है। तो नोइंग द बिजनेस ऑडियंस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मैं बाकी के सीक्रेट्स भी बताऊंगा जिसका नाम है मार्केटिंग फनल स्ट्रेटजी और मेंटरिंग एंड गाइडेंस। तो पहली चीज फोकस करते हैं हम लोग नोइंग द बिजनेस ऑडियंस। तो नोइंग द बिजनेस ये है कि आपको अपने बिजनेस की ऑडियंस ढूंढना है, कि आपको आपका कस्टमर कौन है ये पहचानना बहुत ज्यादा जरूरी है। योर नेटवर्क, अब आपके सामने एक योर नेटवर्क और योर फ्रेंड्स नेटवर्क, ये एक सर्कल्स बताया जा रहा है, जिसमें एक आपका नेटवर्क होता है, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव्स, योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, और आप ये सबको मिलाकर एक आपका नेटवर्क बनता है यहाँ पर। तो ये आपका पर्सनल नेटवर्क, हर इंसान का अपना अपना नेटवर्क होता है, चाहे वो एक छोटा बच्चा हो उसका एक अपना नेटवर्क होता है, एक बड़ा इंसान हो उसका एक अपना नेटवर्क होता है, एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर हो, सेलिब्रिटी हो, उसका एक अपना नेटवर्क होता है। तो ये अलग अलग टाइप के नेटवर्क्स होते हैं हर इंसान के। तो ये है आपका दायरा।
तो द क्वेश्चन कम्स हियर इज हाउ टू इंक्रीज द नेटवर्क। हम अपने नेटवर्क को इंक्रीज कैसे करेंगे, ये यहां पर सबसे बड़ी चीज है। तो अब आते हैं हमारे दूसरे स्लाइड की तरफ। तो ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि आपके पास इस चीज का आंसर है कि आप अपने नेटवर्क को इंक्रीज कैसा करेंगे। यहां पर आपके सामने जो स्क्रीन पर बताया जा रहा है, करेंटली बिग डेटा, फेसबुक, गूगल एटसेट्रा हैव बिग डेटा। इनके पास बहुत बड़ा डेटा है। फेसबुक के पास प्रोफाइल डेटा है, लोगों के प्रोफाइल से, लोगों के डेजिग्नेशन से, कौन क्या करता है, कौन क्या शेयर करता है, ये सब चीजें फेसबुक के पास है। गूगल के पास लाइव डेटा है, कौन क्या सर्च कर रहा है, और यूट्यूब भी गूगल का ही पार्टनर है, तो कौन क्या वीडियोस देख रहा है, इस टाइप का डेटा फेसबुक, गूगल के पास है। तो ये एक बिग डेटा है। बीच में जो यहाँ पर बताया जा रहा है, ये आपका नेटवर्क है, मगर फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम के पास ये वाला नेटवर्क है, ये बिग डेटा। हाँ, तो यहां पर मैं आपको ये बात फिर से कहना चाहूंगा कि योर नेटवर्क इज योर नेट वर्थ, कि आपका नेट वर्थ होगा अगर आपका नेटवर्क एक्सपैंड कर रहे हैं। तो आपके नेटवर्क को एक्सपैंड करना यहां पर बहुत ज्यादा जरूरी है, और डिजिटल मार्केटिंग आपके नेटवर्क को एक्सपैंड करने में मदद करता है। तो आपका यहां पर जो नेटवर्क बनेगा वो आपका नेट वर्थ बनेगा फ्यूचर में। तो यहां पर आपके सामने देख रहे हैं कि टाइप्स ऑफ ऑडियंस। यहां पर मेजरली अगर ऑडियंस को डिवाइड किया जाए तो दो टाइप के ऑडियंस है। एक होते हैं सर्चर्स और एक होते हैं स्क्रॉलर्स। सर्चर्स वो होते हैं जिसको कोई चीज की जरूरत है। फॉर एग्जांपल, मुझे यहां से कहीं जाना है तो मैं गूगल खोलता हूं, मैप्स में देखता हूं, उसका रास्ता ढूंढता हूं। या फिर मुझे कोई एक प्रोडक्ट खरीदना है तो मैं गूगल में सर्च करता हूं। और लोग सर्चर्स में आते हैं रिसर्चर्स ऑल्सो, कि किसी को कोई चीज रिसर्च करना है तो भी गूगल पर जाके, बिंग पर, बिंग इंडिया में तो ज्यादा यूज नहीं होता है, मगर बिंग भी एक बहुत बड़ा सर्च इंजन है जिसमें अलग अलग टाइप के लोग सर्च करते हैं। तो यहां पर दो टाइप के मेजरली डिवाइड होते हैं ऑडियंस, एक है सर्चर्स, एक है स्क्रॉलर्स। सर्चर्स वो होते हैं जो गूगल पर सर्च करते हैं, कोई चीज की जरूरत है, कहीं जाना है, तो ये सर्चर्स है। दूसरे आते हैं स्क्रॉलर्स, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम पर डेली आप में जो डेली करते हैं, यूज करते हैं, फीड्स में हम लोग जाते हैं, देखते रहते हैं कि अलग अलग टाइप के लोग अपने अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं वहां पर। तो ये होते हैं स्क्रॉलर्स, जो फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक ऐसे टाइप के प्लेटफॉर्म्स में स्क्रॉलर्स होते हैं। तो मेजरली टाइप ऑफ ऑडियंस दो होते हैं, एक सर्चर्स होते हैं, एक स्क्रॉलर्स होते हैं। हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। तो ये दो मेजर टाइप के डिजिटल मार्केटिंग है, एक होता है ऑर्गेनिक, एक होता है इनऑर्गेनिक और पेड एड्स। तो यहाँ पर डिजिटल मार्केटिंग के दो मेजर पार्ट्स में ऑर्गेनिक ये है कि एक है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एसईओ, और सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में होता यह है कि आपके वेबसाइट को, आपके ऑनलाइन जो भी प्लेटफॉर्म है, मोबाइल एप्लीकेशन हो, उसको इस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जाता है कि लोग अगर सर्च करें तो वो ऑर्गेनिकली आपको, आपकी जो है सर्च इंजन में रैंक करे, वो टॉप रिजल्ट्स में आए। जैसे कि वन ऑफ दी हमारे अभी जो मेंबर्स ज्वाइन किए हुए हैं उसमें एक है पैराडाइज टूर्स एंड ट्रेवल्स, और उनका जो है, अगर गुलबर्गा से या फिर पूरे इंडिया से भी पैराडाइज टूर्स अगर आप सर्च करेंगे तो उनका ऑर्गेनिकली टॉप आएगा रिजल्ट्स, बिकॉज SEO have been done in such a way that their website is coming on the top. तो ये चीज SEO में हम बता सकते हैं। दूसरी चीज है SMO, कि आपके सोशल मीडिया पेजेस है, इसको आपको ऑप्टिमाइज अगर आप अच्छी तरीके से कर रहे हैं, आपके बिजनेस के हिसाब से इसको ऑप्टिमाइज कर रहे हैं, जो पेज की रिक्वायरमेंट होती है, एक्टिविज्म है, लोगों के क्वेश्चंस को आंसर करना है, तो ऐसे टाइप की चीजें जो है यहाँ पर ऑर्गेनिक सर्च में, ऑर्गेनिक डिजिटल मार्केटिंग में यूज होते हैं। और ये है इनऑर्गेनिक, यहाँ पर पेड एड्स चलते हैं, जो है गूगल के पेड एड्स आपने देखा होगा। एक होते हैं ये सोशल मीडिया मार्केटिंग है, और एक सर्च इंजन मार्केटिंग है। तो ये इनऑर्गेनिक टाइप के पेड एड्स होते हैं जिसमें आप
गूगल को, फेसबुक को पे करते हैं और आपका एड जो है टॉप पे अपीयर होता है। टारगेटिंग ऑडियंस, अब यहाँ पर ऑडियंस को हम टारगेट कैसे करते हैं, मैं थोड़ा जल्दी यहाँ पर जाना चाहूंगा कि ये बेसिकली जो चीजें हैं, आपको टूल्स यहाँ पर जो मिलते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, कि आप अपनी राइट ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर टारगेटिंग द राइट लेजर टारगेटिंग जिसे हम कहते हैं, कि एग्जैक्टली आपके बिजनेस के हिसाब से जो लोगों को टारगेट करना होता है वो हम कर सकते हैं यहाँ पर। तो हम कैसे टारगेट करते हैं, बेस्ड ऑन लोकेशन, सिटीज, कम्युनिटीज, कंट्रीज, स्टेट्स एंड जो भी उनके रीजन है वो हिसाब से हम उनको टारगेट कर सकते हैं। एंड मूविंग ऑन टू द डेमोग्राफिक्स, बेस्ड ऑन देयर एज, जेंडर और उनका जो एजुकेशन बैकग्राउंड है और जॉब टाइटल जो भी है उनका, उसके हिसाब से हम उनको टारगेट कर सकते हैं अपने ऑडियंस को। इंटरेस्ट को का एग्जांपल ये है कि आप फेसबुक पे जो भी चीजें लाइक करते हैं, फॉर एग्जांपल एक फूडी टाइप का इंसान है तो वो फूड्स के चीजों को लाइक करेगा। एक जो है बहुत ही बुक्स में इंटरेस्ट रखता है तो वो बुक्स के पेजेस को अलग अलग तरीके से लाइक करेगा। तो ये इंटरेस्ट है, बेस्ड ऑन इंटरेस्ट भी हम लोगों को टारगेट कर सकते हैं। और लास्ट थिंग कम्स द बिहेवियर, बेस्ड ऑन कंज्यूमर बिहेवियर के वो कौन से डिवाइस से आ रहा है और वो कौन से टाइप के परचेजेस ऑनलाइन कर रहा है, ये बेसिक टाइप के टारगेटिंग ऑडियंस रहता है, बेस्ड ऑन लोकेशन, डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट एंड बिहेवियर। मूविंग ऑन, यहाँ पर मैं आपसे थोड़ा पूछना चाहूंगा, ये इमेज, ये स्लाइड देखकर आपके जहन में क्या आ रहा है? कैन आई सी इन द चैट सेक्शन? क्योंकि बहुत देर से हम लोगों ने एंगेज नहीं किया है, यहाँ पर थोड़ा सा एंगेजमेंट चाहूंगा मैं। इस स्लाइड को देखकर आपको समझ में क्या आ रहा है? व्हाट इज प्रोडक्ट, व्हाट इज कंज्यूमर एंड व्हाट इज कस्टमर। मार्केटिंग करना होता है, बेनिफिट किसी को और को हो रहा है और टारगेट ऑडियंस कोई और है। कैन आई सी इन द चैट सेक्शन? इसमें इसको देखकर, ये वाले स्लाइड को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है? बेबी प्रोडक्ट्स, रौनक ने लिखा है बेबी प्रोडक्ट्स। यस एग्जैक्टली, बेबी प्रोडक्ट इज द प्रोडक्ट, इसका कंज्यूमर है बेबी और कस्टमर है पेरेंट्स। तो यहां पर अगर आप अपनी मार्केटिंग इस तरीके से कर रहे हैं कि आप अपने एड को छोटे बच्चों को बताना चाह रहे हैं, तो यहां पर आपका पैसा वेस्ट होगा, यहां पर आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी ही गलत है। तो प्रोडक्ट एक है, कंज्यूमर एक है, बट कस्टमर डिफरेंट है। एग्जैक्टली तो यहां पर प्रोडक्ट जो है बेबी प्रोडक्ट है, कंज्यूमर बेबी है और कस्टमर जो है उसके पेरेंट्स है। तो यहाँ पर इस प्रोडक्ट, ये वाले प्रोडक्ट्स को टारगेट करने के लिए पेरेंट्स को टारगेट करना होता है। तो बहुत अच्छा आप लोगों ने एंगेजमेंट किया है, थैंक यू सो मच फॉर योर आंसर्स। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड, इनऑर्गेनिक और पेड एड्स लेजेंड्स। ये जो है लेजेंड्स है, इनऑर्गेनिक एज वेल एज पेड एड्स के जो लेजेंड्स है, ये जोमैटो, अमेजॉन, अलीबाबा ग्रुप, दे स्पेंड्स billions of dollars on digital marketing, on paid ads. And moving on to the next slide, ये है हमारे ऑर्गेनिक मार्केटिंग लेजेंड्स। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये अपनी सेल्फ ब्रांडिंग से मशहूर हुए, अपने कोई स्किल की बुनियाद पर मशहूर हुए, अपने कोई एक बड़े स्किल या फिर अपने कोई टैलेंट की बुनियाद पर मशहूर हुए। तो क्विकली आई वांट टू सी इन द चैट सेक्शन 1 2 3 4 5, ये किसके किसके नाम है? आपके सामने जो इमेजेस आ रहे हैं ये है ऑर्गेनिक मार्केटिंग लेजेंड्स। ये अपने टैलेंट, अपने स्किल, अपने जो है जो अंदरूनी टैलेंट्स है उनके बेसिस पे ये लोग मशहूर हुए हैं। 1 2 3 4 5, कैन आई सी इन द चैट सेक्शन? सैयद काशिफ, विराट कोहली, महेश्वरी, थैंक यू सो मच। विराट, संदीप, कपिल, विराट कोहली, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जुनेद पैराडाइज, संदीप महेश्वरी, कपिल शर्मा, CR7 नहीं, नाम चाहिए, नाम। विराट कोहली, संदीप महेश्वरी, थैंक यू सो मच। रोनाल्डो, सैयद काशिफ, थैंक यू सो मच। और हमारे ये लेटेस्ट जो इन्फ्लुएंसर है, जो लेटेस्ट हमारे ट्रेंडी टाइप के इन्फ्लुएंसर है जो ऑर्गेनिक मार्केटिंग से आए हैं, वो है हमारे खबी के बारे में तो आप लोग मोस्ट ऑफ दी जो भी सोशल मीडिया पर एक्टिव होते हैं वो खबी के बारे में जानते हैं। तो ये एक लेटर मूवमेंट के लिए मैं बता रहा था। तो 7th वन, यस थैंक यू सो मच, 7th वन भी यहां पर आ गया है। तो मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट स्लाइड, मार्केटिंग फनल स्ट्रेटेजी। तो मार्केटिंग
फनल का मतलब आप लोगों में से हर कोई जानता है कि फनल उसे कहते हैं जो एक बड़ी स्पेस को एक छोटे नैरो स्पेस में लाता है। तो इसका बेसिक एग्जांपल है यहाँ पर, बेसिक उसका जो फंडा है कि ये है कि सेल एनीथिंग, फनल के थ्रू आप कुछ भी सेंड कर सकते हैं, तो सेल कर सकते हैं। तो फनल स्ट्रेटेजी में बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक होता है गेट नोन, सेकेंड थिंग इज गेट लीड्स, एंड द फाइनल थिंग इज गेट सेल्स। तो हर बिजनेस को चाहिए सेल्स, मगर पहले 2 स्टेप्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने आप को लोगों में नोन कराना होता है। आप अगर अपने आप को नोन कराते हैं लोगों में, तो जब जाके आप, अगर आपके बिजनेस को कोई जानता ही नहीं है, अगर को आपके बिजनेस के बारे में कोई देखा ही नहीं है, तो वो कैसे आपको रीच करेगा। तो जब लोगों को आपके बिजनेस के बारे में मालूम होगा, तो सेकंड टॉपिक कम्स द गेट लीड्स, कि आपको लोग इंक्वायरी करना शुरू करेंगे, आपको आपकी बिजनेस या आपकी सर्विस के बारे में पूछना शुरू करेंगे कि क्या भाई आपके पास ये बनता है, क्या आपके पास ये प्रोडक्ट है, क्या आप ये सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके इंक्वायरीज जनरेट होंगे, ये गेट लीड्स है, और ये लीड्स को लेकर आप सेल्स क्रिएट कर सकते हैं। फाइनली यहाँ पर आपका जो है कस्टमर बन जाएगा जो भी है, और आपके लिए वो प्रॉफिटेबल होगा, और आपका वो कंज्यूमर कस्टमर बन जाएगा। तो ये है बेसिकली 3 चीजें फनल स्ट्रेटेजी में। तो नाउ मूविंग ऑन, लेट्स अंडरस्टैंड डिजिटल मार्केटिंग फनल। तो फनल क्या होता है बेसिकली? फनल ये है कि देखिए, टाइप ऑफ ऑर्गेनिक मार्केटिंग, ऑर्गेनिक ट्रैफिक होता है और एक इनऑर्गेनिक ट्रैफिक होता है। दोनों तरफ से लोग आते हैं, यहाँ पर आप गेट नोन होते हैं, लोगों में एक अवेयरनेस पैदा होती है, उसके बाद अवेयरनेस पैदा होने के बाद लोगों में इंटरेस्ट पैदा होता है, इंटरेस्ट पैदा होने के बाद लोग जो है आपसे, आपके पास लीड्स जनरेट होते हैं, लोग इंक्वायरी करना शुरू करते हैं आपके प्रोडक्ट के बारे में, आपके सर्विस के बारे में, एंड फाइनली एक्शन लेते हैं लोग, यानी सेल्स होता है आपके पास। आपकी सर्विस को यूज करते हैं वो लोग, या फिर आपका कोई प्रोडक्ट है तो उससे यूज करते हैं। तो अवेयरनेस, इंटरेस्ट और फाइनली कस्टमर जो है एक्शन लेता है, जिसके बाद आपके पास लीड्स, आपके पास सेल्स क्रिएट होते हैं। तो फनल्स आर द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रैकिंग स्ट्रेटेजी फ्रॉम एम टू फाइनल सेल्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की फनल के बारे में। सो फार सो गुड। फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक। मैं आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि पोर्सलेंट का अपना एक प्रोफाइल है इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक पर, मेरा अब्दुल्ला का अपना प्रोफाइल है इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक पर। मैं हमारे को होस्ट अयूब को रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे जो लिंक्स है, हमारे जो फॉलो लिंक्स है वो चैट सेक्शन में डालें, और मोइजुद्दीन के अपने इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक के पेजेस है, जिसमें हम लोग डेली बेसिस पर टिप्स और टेक्निक्स जो है शेयर करते रहते हैं। हमारे बहुत सारे लाइव सेशंस भी हुए हैं जो रिकॉर्डेड है हमारे इंस्टाग्राम पर और फेसबुक पर, आप लोग वहां पर भी जाकर फॉलो कर देख भी सकते हैं। तो आप लोगों को टिप्स एंड अपडेट्स के लिए ये अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो बहुत आपके लिए फायदेमंद होगा। फाइनली कम्स द सीक्रेट नंबर 5, मेंटरिंग एंड गाइडेंस। मेंटरिंग के बगैर बहुत लोग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं कि लर्न फ्रॉम 100 मिस्टेक्स। या तो आप सीखिए अपने 100 गलतियों के बाद, या फिर आप सीखिए डायरेक्टली एक एक्सपर्ट से, या कोई एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट से आप सीखिए, या फिर आप खुद से सीखना चाह रहे तो 100 मिस्टेक्स करिए। आपको सीखने के 2 तरीके हैं, या तो एक ट्यूटर से सीखिए जो वेल एक्सपीरियंस्ड है, या फिर आप सीखिए अपने मिस्टेक से। तो यहाँ पर आपको डिसाइड करना है कि आपको एक अच्छा मेंटर ढूंढना बहुत जरूरी है। व्हाट कैन एन एक्सपर्ट मेंटर हेल्प यू विद, कि आपको एक अच्छा मेंटर हेल्प कैसे कर सकता है। तो यहाँ पर जो है आपको नो नीड फॉर ट्रायल एंड टेस्ट, यहाँ पर आपको खुद से कोशिश करने की, ट्राई करने की जरूरत नहीं होती है, बिकॉज यहाँ पर एक आपको एक्सपीरियंस बंदा सिखाएगा। आपको मल्टीपल मिस्टेक्स के बाद यहाँ पर रिजल्ट्स मिलते हैं, और अगर आप मेंटर के थ्रू जा रहे हैं तो आपको डायरेक्टली आपको यहाँ पर सीखने का मौका है। उसके बाद सबसे बड़ी चीज, यू कैन सेव टाइम। अगर आप अपनी मिस्टेक से सीखना चाह रहे हैं तो आपको टाइम बहुत लगेगा, यहाँ पर यू कैन सेव टाइम। आपका, आप अगर डायरेक्टली एक्सपर्ट से सीखेंगे, मेंटर से सीखेंगे, तो मेंटर ऑलरेडी गलतियां कर चुका है, वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करेगा। तो यहाँ पर हम लोग टीम मेड चेकलिस्ट और स्ट्रैटेजीज, केस स्टडीज,
स्क्रिप्ट्स, आइडियाज, मोटिवेशन, ये सब चीजें हम लोग अपने स्टूडेंट्स के साथ यहाँ पर शेयर करते हैं और बहुत अच्छा तरीके से हम लोग एक वर्कशॉप लेवल पे एक जो है एक्टिविटी बेस्ड टाइप की हम ट्रेनिंग देते हैं और सक्सेस स्ट्रेटजीज एंड फॉर्मूलाज यहाँ पर हम लोग इनोवेटिव आइडियाज के साथ डिस्कशंस के साथ हम लोग आगे यहाँ पर अपने स्टूडेंट्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक 5 मिनट्स के लिए बेसिक टाइप का एक क्वेश्चन आंसर सेशन रखेंगे। इफ यू हैव एनी डाउट्स related to digital marketing or you want to give any feedback, you can share in the chat section. Just for 2 to 3 minutes, not more than that. If you have any questions, if you want to give any feedback regarding digital marketing, you can share it in the chat section. If you have any questions, you can write it. 2 to 3 minutes of question answer session. आपके पास कोई भी किस्म के डाउट्स है या कोई भी टाइप का आपको डाउट है तो आप यहाँ पर क्लियर कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत अच्छा आप लोगों का एंगेजमेंट रहा है और बहुत अच्छा आप लोगों का फीडबैक है। ग्रेट सेशन, गॉट टू लर्न मेनी न्यू थिंग्स। थैंक यू सो मच जुनैद पैराडाइज। हाउ टू चार्ज टू कस्टमर्स से आई पे 1000 टू FB एड्स, हाउ मच आई चार्ज टू स्वीटी। या ये बहुत टेक्निकल टाइप का क्वेश्चन है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा टाइम, मैं यहाँ पर चाह रहा हूँ जनरल टाइप के क्वेश्चंस। आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है क्योंकि ये वाले प्रॉब्लम्स हम लोग भी अपने स्टार्टिंग में फेस किए थे और डेफिनेटली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि हमारा एड बजट एक होता है और उसके बाद हमारा एक एड स्पेंडिंग एक होता है और हम किस तरीके से लोगों को रीच होते हैं और हम कस्टमर से कुछ चार्ज करते हैं, उसके बाद सडनली डायनामिक एड्स रहते हैं, रेट्स बढ़ जाते हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस डेफिनेटली बहुत ज्यादा टेक्निकल टाइप के हैं। अगर कोई जनरल टाइप के क्वेश्चंस है तो आप लोग पूछ सकते हैं क्योंकि ऐसे टाइप के क्वेश्चंस के लिए बहुत ज्यादा टाइम। सुरेश खाके, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। वी कैन इंटरैक्ट इन, देखिए हम लोग व्हाट्सएप पे भी अपना नंबर शेयर किए हुए हैं, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें आप लोग डायरेक्टली भी हमसे इंटरैक्ट कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को लेकर। सैयद काशिफ, थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर फॉर इंफॉर्मेशन, थैंक यू सो मच। Yes, Suresh Khage, approximately 20%. Yes, we can interact this in the chat section also, in the WhatsApp chat, क्योंकि यहाँ पर एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर बहुत ज्यादा डिटेल्ड हो जाएगा तो यहाँ पर टाइम भी बहुत लिमिटेड है। थैंक यू सो मच। अगर कोई जनरल टाइप के क्वेश्चंस है, अदरवाइज वी आर गोइंग टू मूव ऑन। नाइस सेशन, थैंक यू सो मच बीबी पावर, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पर हम लोग मूव होते हैं, एक और वीडियो है संदीप महेश्वरी का, वही वीडियो है। ओके, थैंक यू सो मच। नाउ मूविंग ऑन टू मोइजुद्दीन, पासिंग ऑन। जी, हेलो एवरीबॉडी। ये मैं कहना चाहूंगा कि आप और बने रहें, और चीजें भी है हमें डिस्कस करने के लिए, कुछ ऑफर्स भी है आपके लिए कि आप जो अपना टाइम दिए है इतना कि उसको और प्रोडक्टिव बनाते हैं और उससे ये करते हैं। जैसे आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं कि हम चार्ज कैसा करें, जैसे हम इन्वेस्टमेंट कितना लगाए, मार्केटिंग में कितना लगाए, अपने बिजनेस को बूस्ट करने के लिए, ग्रो करने के लिए, लीड जनरेशन, सेल्स के लिए कैसा करें। जैसा कि आपने क्या मार्केटिंग फनल्स आप लोगों ने देखा है, मार्केटिंग फनल्स में लोग क्या समझते हैं कि बस पैसा डालो और डायरेक्ट सेल्स हो गए। नहीं, उसका एक प्रोसेस है, उसका एक सिस्टम है, उसमें एक स्ट्रैटेजी यूज करनी चाहिए। और कई मैं कुछ और ट्यूटर्स को भी देखा है जो बिल्कुल भी नॉलेजेबल नहीं है, ऑनलाइन पढ़ाते हैं, तो वो ऐसा करते हैं, वो बोलते हैं कि बस आपको हर चीज में पैसा लगाना है उसके बाद एक्सपीरियंस होगा। वैसा नहीं है, हर बिजनेस की एक स्ट्रैटेजी होती है, हर बिजनेस का एक तरीका होता है, उसको स्टडी होती है, उसके बाद उनकी टारगेटिंग होती है और उसके बाद वो सिस्टम के थ्रू लीड जनरेट और उसके सिस्टम के थ्रू सेल्स जनरेट होते हैं। नाउ लेट्स टेक अ ब्रेक एंड डिसाइड अवर फ्यूचर इन डिजिटल मार्केटिंग। हम डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू अपना फ्यूचर डिसाइड करते हैं। आज आप एक ठंडी सांस ले ले और अपना फ्यूचर सीरियसली डिसाइड करें। वी नीड पैशनेट
people. We need action taker. You know, the most successful people on earth are action taker. The most successful people are who क्या है, आज वो एक्शन लेते हैं और उन्हें सक्सेस मिलती है। आगे जाते हैं। हम लोगों ने ये रिक्वायरमेंट देखकर हर बिजनेस के लिए, हर जॉब सीकर के लिए, हर स्किल्स के लिए एक 7 वीक का वर्कशॉप डिजाइन किया है, जो कि बहुत सून स्टार्ट होने वाला है, विच विल इंक्लूड 7 वीक वर्कशॉप। ये 7 दिन का 7 वीक्स का वर्कशॉप होगा। बहुत हेक्टिक नहीं होगा, फन लविंग होगा और आपको बहुत मजा आएगा। 21 आवर्स ऑफ लर्निंग। 21 आवर्स बोले तो बहुत, 2 महीने के गैप में आप 21 मतलब आप दिन में 1 घंटा या वीक में 4-5 घंटे भी अगर देंगे तो वर्कशॉप आपके लिए काम आ जाएगा। आपके बिजनेस के लिए, आपके जॉब के लिए, आपके करियर के लिए ये ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। 7 उसमें लाइव सेशंस होंगे, 7 क्वेश्चन आंसर सेशन होंगे। व्हाट स्किल यू विल गेट फ्रॉम दिस, ये करने के बाद हमें क्या स्किल होगा। अगर आपके पास नो स्किल्स है, आपको जॉब नहीं मिल रहा, आपका बिजनेस ग्रो नहीं हो रहा, और या तो आपके पास लो स्किल है या लो डिजिटल मार्केटिंग या मार्केटिंग स्किल है, तो हमारा ये वर्कशॉप करने की वजह से, एक ये ब्रिज पार करने की वजह से, ये वर्कशॉप करने की वजह से 7 वीक्स का वर्कशॉप से आप यहाँ पर आ सकते हैं। 7 वीक्स के बाद आपको क्या क्या मिलेगा, आप ब्रांडिंग कर सकेंगे, आप कंटेंट राइटिंग कर सकेंगे, आप कंटेंट लिख सकेंगे, वेबसाइट विदाउट कोडिंग वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलप कर सकेंगे, ग्राफिक डिजाइनिंग कर सकेंगे, ग्राफिक डिजाइन में क्रिएटिव वीडियोस कैसा बनाए, वीडियोस को वायरल कैसा बनाए, वो स्ट्रैटेजी सारे चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। लोगो कैसा बनाए, ब्रांडिंग कैसा की जाती है, एनालिटिक्स जो रिजल्ट्स आते हैं बाद में मार्केटिंग के थ्रू, वो कैसा, फनल क्रिएशन कैसा करे, गूगल एड्स, फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया पे कैसा हम ये करें। तो ये छोटा सा वर्कशॉप करने से 7 वीक्स में आप यहाँ से यहाँ पर आ जाएंगे। अब आपके पास स्किल्स नहीं है, हम जानते हैं आज से 7 साल पहले, 10 साल पहले हमारा भी यही हाल था, लेकिन हम अपने आप को उस स्किल्स में, उस मेंटर्स के सामने अपने डेवलप किए हैं, और इस प्रोग्राम को जो हम खास क्रिएट किए हैं वो इस चीज को रहा। द डिफरेंस बिटवीन कोर्स और वर्कशॉप, आपने ऑनलाइन कई कोर्स देखे हैं, कई चीज करे, ऑफलाइन भी किए हैं, लेकिन आपको ज्यादा फायदा नहीं हुआ। वो पैसिव और बोरिंग लर्निंग रहते हैं, एम टू कवर टॉपिक्स रहता है, और नॉन एक्सपर्ट जो कि इंडस्ट्री एक्सपर्ट नहीं, इंडस्ट्री में कोई भी ऐड नहीं चलाया, कोई भी वर्क नहीं करा, बस यहाँ वहां से सर्च कर कर आपको पढ़ाते हैं। लेसन्स कवरिंग उसका एम रहता है, वो कोर्स है। और ये वर्कशॉप जो हमने डिजाइन किया, ये बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव रहेगा, बहुत ज्यादा इसमें मजा आएगा आपको, क्योंकि लाइव ट्रेनिंग रहेंगे, वीडियो ट्रेनिंग, वीडियो बहुत इजीली डाइजेस्टिव वीडियोस रहेंगे। जैसा आपने अभी हमारा इस वेबिनार को देखा, इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग और ये रहेगा टास्क ओरिएंटेड, पीडीएफ आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एक्टिव इंडिविजुअली बेस्ड टास्क ओरिएंटेड रहेगा, हर किसी को टास्क दिया जाएगा, हर किसी को लाइव प्रोजेक्ट्स पे वर्क किया जाएगा, बिजनेसेस को नजदीक से दिखाया जाएगा, अलग अलग बिजनेसेस को, तो आपको टास्क दिया जाएगा। ये हाईली एंगेजिंग, फन एंड एंगेजिंग रहेगा। लेसन्स इसके जितने भी रहेंगे बोरिंग नहीं रहेंगे और एक्सपर्ट सेंट्रिक रहेगा। हमारे अलावा भी कई ऐसे एक्सपर्ट जुड़ेंगे, जो बोनस पॉइंट्स आपके लिए है कि कई सारे एक्सपर्ट जुड़ेंगे। तो मैं कमेंट्स में देखना चाहूंगा कि आप और जानना चाहेंगे कोर्स के बारे में। आप लिखिए कैरी ऑन सीओ, कमेंट में लिखे सीओ, और ब्रिंग इट ऑन बीआईओ, आप कमेंट में लिखे ब्रिंग इट ऑन। ये बीआईओ आप लिखे कि हमें और इस बारे में, ये वर्कशॉप के बारे में और जाने। जी माशाल्लाह, आप लोगों ने में मैसेज कर रहे हैं, राइट बीआईओ, ग्रेट, आपकी एनर्जी, आपका जो एंगेजमेंट देख के मुझे खुद मोटिवेटेड फील हो रहा है। पिछले 1 घंटे से ज्यादा हम जुड़े हुए हैं, और आप में से कोई भी इस चीज पे ये नहीं करे, एंड तक आप लोगों ने बने रहे, शुरू से आखिरी तक। मैं बहुत अपने दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ कि ये इस फील्ड, इस एरा की सबसे बड़ी मार्केट में आप एंटर हो रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड्स के लिए चाहते हैं हम क्या करेंगे, 9 मॉड्यूल्स होंगे। 9 मॉड्यूल्स को थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा। क्रिएटिव डिजाइनिंग मास्टरी इसमें रहेंगी, लर्निंग क्रिएटिव, ब्रांडिंग कैसा किया जाता है क्रिएटिव्स के थ्रू, टूल्स, प्रोफेशनल टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उसमें है लोगो डिजाइनिंग, बैनर्स, जीआईएफ, वीडियोस, वीडियो स्ट्रैटेजी, वायरल वीडियोस कैसा बनना है, उसकी स्ट्रैटेजी, उसके पीछे एक रिसर्च है,
वो कैसा, टूल्स, प्रोफेशनल टूल्स क्या है और उसमें कैसा सीखा जाए। टूल्स क्या करेंगे, टूल्स आपके प्रोफेशन को, आपके वीडियोस को, आपके बैनर्स को, आपको मार्केटिंग को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाएंगे। और ये टूल्स की वजह से आपका बिजनेस ग्रो होगा, आपका करियर ग्रो होगा, आपकी डिमांड, आपके खुद की डिमांड होगी। आज मैं और मेरा भाई अपने आप को डिजिटल मार्केटर कहलाते हैं, ये टूल्स की वजह से, ये स्ट्रैटेजीज की वजह से, ये वर्कशॉप के हर वो चीज हम लोगों ने अपना एक्सपीरियंस डाल दिया। और ऐसे बहुत चीजें हैं, जैसे वीडियो बनाते जब बैकग्राउंड ये कैसा यूज करे, ऑडियो कैसा यूज करे, म्यूजिक कैसा ले, वॉइस ओवर डालना है वो कैसा करे, ये सारे चीज हम लोगों ने एक मॉड्यूल जो कि 3 days to 4 days की क्लास रहेगी और 5 to 6 hours रहेगा, उसमें आप लोग बहुत जल्दी ये सारे चीजें सीख जाएंगे। सेकेंड मॉड्यूल है मार्केटिंग साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है, एक मार्केटिंग साइकोलॉजी में आप मास्टरी करेंगे। साइकोलॉजी क्यों आ रही है वर्ड, क्योंकि इस साइकोलॉजी बीच में इंस्टाग्राम है, बीच में फेसबुक है, मार्केटिंग, हम लोग डिवाइसेस यूज कर रहे हैं, हम लोग मोबाइल फोन्स यूज कर रहे हैं, हम लोग सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, लेकिन एंड टू एंड अगर आप देखें तो एक फिजिकल पर्सन है, एक लाइव हार्ट, एक लाइव बीटिंग हार्ट पर्सन है कि एक बिजनेस को दूसरे पर्सन को रीच होना है। एलोन मस्क आज आप तक पहुंच रहे हैं, जेफ बेजोस जो अमेजोन का ओनर है वो आप तक पहुंच रहे हैं, कई सारे ऐसे लोग हैं जो आप तक पहुंच रहे हैं। तो वो ये सारे मीडियम्स यूज कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उसके पीछे उनकी साइकोलॉजी है, लोगों की साइकोलॉजी क्या है। तो प्लान क्रिएटिव आइडियाज कैसा क्रिएट किए, ब्रांडिंग कैसा की जाती है, लीड जनरेट, लीड का मतलब है कॉल्स रेट बढ़ते हैं, आपको डेटा प्रोवाइड करते हैं, फॉर्म्स के थ्रू डेटा निकाल कर देते हैं हम क्लाइंट्स को, सेल्स क्रिएट करते हैं। लीड के बहुत सारे मीनिंग्स है, डीएम्स होते हैं, व्हाट्सएप पे आता है, फोन कॉल्स बढ़ते हैं, एसएमएस आते हैं, ये सारे चीज बिजनेसेस के कैसे बढ़े, नए लोगों तक कैसे बढ़े, उनका अट्रैक्शन, उनका कैसे हम लोग रीच हुए, ये सारे स्ट्रैटेजीज, ब्लूप्रिंट्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं। वेबसाइट डिजाइन एंड डेवलपमेंट मास्टरी क्लास, आप एक नेक्स्ट लेवल पे, मास्टरी लेवल पर पहुंच सकते हैं विदाउट कोडिंग एक्सपीरियंस, विदाउट एनीथिंग। ये थर्ड मॉड्यूल हमारा है जो कि स्मॉल बिजनेस के वेबसाइट्स बना सकते हैं, आप ब्लॉगर्स बना सकते हैं, वी लॉगर्स के वेबसाइट्स बना सकते हैं। ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स की कैसा बना है वेबसाइट, वो सारे चीज सिखाते हैं। पोर्टल जो है, ब्लॉग्स है, पोर्टल एक कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग है। जैसा आप इंडिया मार्ट देखते हैं एक पोर्टल है, टेस्ट डायल देखते हैं एक पोर्टल है, ये मल्टीपल अलग अलग टाइप के पोर्टल्स है। ओयो एक पोर्टल है। फेसबुक मार्केटिंग ऐसा की जाती है, इसमें फेसबुक मार्केटिंग, फेसबुक मास्टरी लेवल पे हम सिखाते हैं कि आप फेसबुक के मास्टर बन जाए। ऑर्गेनिक मार्केटिंग कैसा होती है, पेड एड्स कैसा चला है, टारगेटिंग टूल्स कैसा होता है, टूल्स क्या करते हैं, आपके काम को आसान करते हैं और प्रोफेशनल करते हैं। इंस्टाग्राम मास्टरी क्लास, इंस्टाग्राम में मास्टरी कैसे करें। कई लोगों के हमारी कौशल एंड टेक्नोलॉजी ने कई लोगों के बिजनेस को बहुत ज्यादा बूस्ट किया इंस्टाग्राम के थ्रू। कई लोगों की टारगेट ऑडियंस इंस्टाग्राम थी, तो उस पे एड्स कैंपेन चलाए, उनका बिजनेस उनका नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया। ऑर्गेनिक मार्केटिंग सिखाते हैं, पेड एड सिखाते हैं, अल्गोरिदम, इंस्टाग्राम का अल्गोरिदम कैसा काम करता है, इसका रील्स कैसा काम करता है, उसके मूव्स कैसे काम करते हैं, इंस्टाग्राम का एआई सिस्टम क्या सोचता है, कैसे करता है, ये सारे चीज समझाया जाएगा फिफ्थ मॉड्यूल में, और उसके स्ट्रैटेजीज और हर चीज बताया जाएगी। सिक्स मॉड्यूल है ई कॉमर्स मॉड्यूल। ई कॉमर्स का प्रोसेस क्या है, उसकी मार्केटिंग कैसे की जाती है, उसके सेल्स कैसे किए जाते हैं, पोर्टल कैसे बनाए जाते हैं, क्योंकि हम एक वेबसाइट को सीखे हैं ये पिछले इसमें, और ये इसमें मच डिटेल एंट्री करेंगे कि कार्ड सिस्टम कैसा है, चेकआउट सिस्टम कैसा है, पेमेंट गेटवे कैसा करते हैं, पेमेंट गेटवे कितना काटते हैं, तो ये सारा ई कॉमर्स मॉड्यूल में हम लोग समझेंगे। मॉड्यूल नंबर 7 है एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्च इंजन के थ्रू हम कीवर्ड्स कैसे निकाले, टेक्निकल एसईओ कैसे करें, ऑन पेज एसईओ कैसे करें, ऑफ पेज एसईओ, तो बहुत डिटेल क्लास होगी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के लिए। गूगल एड्स 8 मॉडल हमारा है, पेपर क्लिक एक मॉडल है, वो सिखाएंगे हम। रिसर्च कैसे किए जाते हैं गूगल पे, टारगेट ऑडियंस कैसे होते हैं, और ये कैसा किए जाते हैं, एनालिटिक्स एंड रिपोर्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं, इसकी मास्टरी है। ये हमारा एक फनल स्ट्रैटेजी है
फनल ब्लूप्रिंट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं 2021 की, कि मार्केटिंग ब्लूप्रिंट, ऑनलाइन मार्केटिंग ब्लूप्रिंट हम लोग क्रिएट है कि 12 स्टेप्स 14 स्टेप्स में आप जो है फेसबुक एड्स क्रिएट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम एड क्रिएट कर सकते हैं, आप डीएम्स बढ़ा सकते हैं, आपका आरओआई सिस्टम, कॉल टू एक्शन, गेट नोन, गेट लीड, गेट सेल्स, ये सारा चीज प्रोवाइड करते हैं। के साथ और क्या मिलेगा इस वर्कशॉप में? इंस्टेंट डाउनलोड ई बुक, ई कॉमर्स की। ये मल्टीपल लोग ऑलरेडी पढ़े हैं बुक, बहुत वायरल बुक हो गई हमारी, 100+ लोगों ने ये बुक को पढ़ा है। तो ये क्वेश्चन अकेडमी इंस्टेंट डाउनलोड प्रोवाइड करती है। और कौन से बुक है? इंस्टेंट डाउनलोड ई बुक 65 टूल्स फॉर डिजिटल मार्केटिंग सक्सेस। डिजिटल मार्केटिंग सक्सेस में के लिए आपको 65 टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं और उसे सिखाए जाते हैं। ये सुनने को 65 बहुत बड़ा है, लेकिन हम इस वर्कशॉप में कंप्लीटली बताते हैं। मेक वर्क प्रोफेशनल, ये आपके बिजनेस को या आपके क्लाइंट के बिजनेस को या आप जिस कंपनी में काम करते हैं उनके बिजनेस को नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाते थे। और ये हमारी एक फनल स्ट्रैटेजी है, लीड मैग्नेट फनल स्ट्रैटेजी है, जो क्या रेगुलर बेसिस पे हमें डेली बेसिस पे क्वालिटी लीड्स प्रोवाइड करती है। ये हम एक छोटी सी इस बुक के थ्रू क्वालिटी लीड्स करते हैं। ये कैसी स्ट्रैटेजी है ये भी आपको बताएंगे। ये 2 फ्रेमवर्क्स, डाउनलोडेबल फ्रेमवर्क्स हम लोग सिखाएंगे इसमें। ये डाउनलोडेबल फ्रेमवर्क बिजनेस प्लान और मार्केटिंग प्लान, ये सारा हम लोग आपको बताएंगे इन डिटेल। ये आप इंस्टेंटली डाउनलोड कर सकते हैं हमारे वर्कशॉप में, लेकिन हम बैठकर इसे सीखेंगे कि आपका अगर स्टार्टअप बिजनेस है तो उसे कैसा फ्रेम करें और मार्केटिंग कैसा फ्रेम की जाती है। इनबाउंड मार्केटिंग एक बहुत सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी है, वो कैसा, उसके बारे में डिटेल हम लोग एक बुक में, एक पीडीएफ है हमारी जो कि बताएंगे। टॉप फनल क्या होता है, मिड फनल क्या होता है, बॉटम फनल क्या होता है, और मच मोर ऐसे कई चीजें सिखाएंगे कौशल एकेडमी के थ्रू, इस वर्कशॉप के थ्रू। क्रिएटिव डिजाइनिंग है, वायरल वीडियो स्ट्रैटेजी है, सोशल मीडिया अंडरस्टैंडिंग बेटर है, एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे चीज है। ये वर्कशॉप की एक्चुअल वर्थ वैल्यू है 65,000 मार्केट में, तो कई लोग प्रोवाइड कर रहे हैं 65,000, लेकिन हम आपको बहुत ही बड़े डिस्काउंट के साथ आए हैं कि ये वर्कशॉप जो अटेंड किए हैं, एक अटेंड करेंगे उनके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा डिस्काउंटेड प्राइस है। 85% डिस्काउंट रेट में हम लोग आए हैं। इसका एक्चुअल वर्थ वैल्यू है 65,000, लेकिन हम लोग आपको 9,600 रुपीज में प्रोवाइड कर सकते हैं। 7 वीक्स आप लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। अभी एक आवर हम लोगों ने जुड़ने की वजह से आप लोगों ने इतने सारे चीज मालूम किए हैं, और अब जो है हम सिर्फ 7 वीक्स में क्या क्या कर सकते हैं, हम साथ मिलकर क्या क्या कर सकते हैं। तो हम, हमारी टीम पूरी टोटली आपको डेडिकेटेडली वर्क करेंगे, हमको आपके स्किल को डेवलप करने के लिए। एक बहुत बड़ा ऑफर है, 85% ऑफ है, ये 2 डेज वैलिड है, ये सिर्फ जो अटेंडीज है उनके लिए है, और इसमें कोई एडमिशन फीस नहीं है, कोई चीज नहीं है, 2 दिन वैलिड है, इसमें कर सकते हैं, ठीक है। और एक ऐसा ऑफर कि आप, एन ऑफर यू कांट रिफ्यूज, ये ऑफर ऐसा है कि हर वो आदमी के लिए जो अफोर्ड कर सकता है। 3 डेज वर्कशॉप हम लोग प्लान कर रहे हैं, जो कि अपकमिंग मंथ है, बहुत सून स्टार्ट हो रहे हैं। 3 डेज वर्कशॉप है, तो उस वर्कशॉप में आप अटेंड कर सकते हैं। उसमें एक मॉड्यूल होगा, हमारी क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग आप देख सकते हैं। 3 डे वर्कशॉप रहेगा, और तकरीबन वो लाइव रहेगा, अप टू 4 आवर्स ऑफ लाइव ट्रेनिंग रहेगी। उसकी एक्चुअल फीस अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो 80% ऑफ में आप हो सकते हैं, लेकिन अब फिलवक्त आप सिर्फ ज्वाइनिंग फीस देकर 499 में 3 डेज ज्वाइन हो सकते हैं। ये टोटल फीस है। 2 दिन बाद अगर आप ज्वाइन होंगे तो ये टोटल फीस आपको पड़ेगी, लेकिन अगर आप इंस्टेंटली, आज ये ऑफर रहेगा आप लोगों के लिए कि आप सिर्फ 499 रुपीज में ज्वाइन हो सकते हैं नेक्स्ट 3 डेज वर्कशॉप। बने रहे एंड तक और जाने के और हम क्या करने में। तो डिफरेंस है बिटवीन 7 डे वर्कशॉप और 7 वीक वर्कशॉप और 3 डेज वर्कशॉप है। एडवांस मार्केटिंग सिखाई जाएगी, 9+ मॉड्यूल, 24 और 30 आवर्स की ट्रेनिंग रहेगी, 7 लाइव सेशन, 7 क्वेश्चन आंसर सेशन प्लस बोनसेस एंड बुक्स प्रोवाइड किए जाएंगे, असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, असाइनमेंट बेस रहेगा, 2 ई सर्टिफिकेट रहेंगे जिसकी वजह से आपकी वैल्यू नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएगी।
इस वर्कशॉप का नाम है डिजिटल मार्केटिंग वर्कशॉप, और एक्सेस टू फ्यूचर वेबिनार जितने भी रहेंगे, और आपको जॉब असिस्टेंट प्रोवाइड किए जाएंगे, आपको जॉब लगने के लिए, इंटरव्यूज के लिए रेडी किए जाएंगे आपको, एंड मच मोर। ये फुल वन टाइम फीस है 9600। जो भी ज्वाइन होना है हो सकते, अभी हो सकते। द बेस्ट पर्सन इज वन, द मोस्ट सक्सेसफुल पीपल आर द वन हु टेक एक्शन। तो मैं आपको एक्शन लेने पर कहूँगा, अब तक आप बने रहे तो इस फीस के थ्रू हम अगले 7 वीक साथ में रहेंगे। 3 डेज वर्कशॉप है। इस वर्कशॉप में क्या किया जाएगा, डिजाइनिंग, क्रिएटिव डिजाइनिंग स्किल्स किए जाएंगे। 1 मॉड्यूल है ये, 4 आवर्स का वर्कशॉप रहेगा, और डिजिटल मार्केटिंग बेसिक्स रहेगी। आप ज्वाइनिंग फीस 499 कर ज्वाइन हो सकते हैं, प्लस 13 अगर 13,000 आप लोगों ने पे किया बाद में 3 डेज बाद, तो 7 वीक वर्कशॉप में आप लोग ज्वाइन हो सके। तो ये 2 चीजें इसमें और बने रहे कि बेनिफिट्स आपको क्या क्या रहेगा, 100% सेटिस्फैक्शन गारंटी रहेगा, सर्टिफिकेशन रहेंगे, ई सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किए जाएंगे एट द एंड ऑफ आफ्टर कंप्लीशन, और हैंड ऑन सपोर्ट रहेगा, आपको हर चीज सपोर्ट रहेगी, ईमेल के थ्रू, ग्रुप्स के थ्रू। इंडस्ट्री 7+ ईयर्स ऑफ इंडस्ट्रीज हम लोगों इसमें एक्सपर्ट है, हमारी टीम जुड़ जाएगी, और 100% ट्रेनिंग रिफंड पॉलिसी भी है। अगर आप सेटिस्फाई नहीं है हमारे ट्रेनिंग के लिए, हमारे ट्रेनिंग से, तो आपको 100% रिफंड भी मिलेगा। यानी ये ज्वाइनिंग हम लोग का टेंटेटिव डेट है कि 2 अक्टूबर से ज्वाइन हुआ है। तो ये बैच अगर आप ज्वाइन होंगे, कई लोग ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, कई लोग इंटरेस्ट दिखाए हैं, तो ये सारे चीज आपको मिल जाएंगे 9600 के साथ, और ज्वाइनिंग फीस 499 के साथ। हम लोग इस चीज को कोई फोर्स नहीं है, आप खुद अपना डिसीजन लिए। whoever have believe in us, whoever have experience and they want to join our workshop, ये वर्कशॉप बहुत बेनिफिशियल है। तो यू आर जस्ट 1 क्लिक अवे, एक क्लिक में आप ज्वाइन हो सकेंगे। और ये हमारे स्क्रीन पे ये सारे डिटेल्स है, इसका स्क्रीनशॉट ले ले। कौशलैंड एकेडमी की तरफ 1 टाइम पेमेंट के है, और नाउ 499 के है, और इसके QR कोड है, गूगल पे है। अगर आप आज ज्वाइन होंगे, आज शाम तक ऑफर है कि ज्वाइनिंग नाउ 499 रुपीज में आप ज्वाइन हो सकते हैं नेक्स्ट अपने इसमें। और लिंक्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, 3 डेज वर्कशॉप और 7 डेज वर्कशॉप के लिंक प्रोवाइड किए गए। उसके थ्रू भी आप अगर क्रेडिट कार्ड के थ्रू ज्वाइन होना चाह रहे हैं, अगर डेबिट कार्ड के थ्रू ज्वाइन होना चाह रहे हैं, कोई भी ऐसी फील्ड, कोई भी ऐसे चीज से ज्वाइन होना चाह रहे, तो आपको लिंक्स प्रोवाइड किए गए, उसके थ्रू आप आसानी से होंगे। अगर गूगल पे के आप करना चाह रहे तो हो सकते हैं। आप इंस्टेंटली जब भी ज्वाइन होंगे एक मैसेज कीजिए, या हमारी टीम आप तक रीच होंगी। तो ये यू आर 1 क्लिक अवे, एक क्लिक पे हमारा और आपका ये बना रहेगा। आई रियली थैंक्स, आई रियली अप्रिशिएट यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन। ये सेशन को बहुत बनाए रखे, आप एंड तक बने रखे। 40+ मेंबर्स पार्टिसिपेंट्स इसको ज्वाइन किए हैं, तो ये सारे चीज आपको मिलेंगे। प्राइवेट ग्रुप में ऐड हो जाएंगे आप लोग। तो इस चीज है, जो whoever believe, whoever want to join can show their interest. Thank you one and all, and I really appreciate. Thank you all. Yes, please, you can ask question, or you can join in WhatsApp group also, or personally हमारी टीम आपको देगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो हम और थोड़ा 10 मिनट्स देंगे। अगर आप 2 से 3 मिनट है हमारे पास क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग स्विच किए, हमारे घर के पास हमारे कई स्टूडेंट्स हैं, हमारे कई ये है जो अपने मैकेनिकल, सिविल और डॉक्टर्स भी है जो कि इस फील्ड में आए हैं। आप जानते हैं कई ऐसे PhDs है, कई ऐसे ये है जो अपनी फील्ड से ये स्विच है, क्योंकि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। आज से 25 साल से ज्यादा भी ये फील्ड की वैल्यू रहेगी, और इसमें आप अर्निंग कर सकते हैं। ये है, और एक आप एनी टाइम स्विच कर सकते हैं। अगर आप करियर के स्टार्टिंग में है तो
दिस इज द बेस्ट टाइम कि आप अपने इस चीज पे इन्वेस्ट करें अपना टाइम। देखिए पैसा तो कुछ भी नहीं है, ये जो अमाउंट्स है ये जब आप वर्कशॉप करेंगे आप खुद फील करेंगे, आप खुद रिप्लाई करेंगे कि दिस इज द बेस्ट वर्कशॉप। और ऐसा वर्कशॉप हमने अभी तक नहीं किया और मोर देन वर्थ हम लोग प्रोवाइड करेंगे। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हम ओवर डिलीवर करते हैं अपने क्लाइंट्स को। ये 2 days के बाद बढ़ जाता है, ये लाइफ टाइम है। नहीं नहीं, ओरिजिनल रेट तो हम लोग बताया है कि नेक्स्ट बैच के सिर्फ अटेंडीज के लिए है और ग्रुप मेंबर्स के लिए है। ये 2 days के लिए ही है ऑफर। और ज्वाइनिंग फीस अगर आप देखना चाहते हैं हम, तो करंट आज के लिए ये ऑफर है 499। दिस विल एंड टुडे एंड दिस विल कंटिन्यू फॉर 48 आवर्स। ये 48 आवर्स में होगा, ये 24 आवर्स या आज रात के लिए ही रहेगा। और कुछ सवाल है तो पूछ सकते। टाइम बहुत हो चुका। आई रियली थैंक्स, आई रियली अप्रिशिएट यू ऑल। और हम ग्रुप पे बने रहेंगे और ऐसे सेशंस की अगर आपकी डिमांड है तो ग्रुप पे करें, तो हम और मिलते रहेंगे। और फ्यूचर जितने भी सेशंस रहेंगे, ये जो वर्कशॉप अटेंड करेंगे, ये जो 7 week वर्कशॉप करेंगे, उनको कंटिन्यूटी रहेगी। सो वी विल एंड दिस। थैंक यू वन एंड ऑल। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। Thank you so much. Thank you so much for your time.